तुम बुढ़िया मर क्यों नहीं जाती? आज तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी, चाहो या ना चाहो। किंगशान गांव के माँ परिवार के भाई तुम्हें बहुत समय से ललचा रहे हैं। उन्होंने कहा है वे 10 लाख रुपए देने को तैयार हैं तुम्हें अपनी साथी बनाने के लिए। जियान गैंग, तुम मुझे दूसरी शादी कैसे करवा सकते हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं फिर से कहता हूँ, तुम मेरी सौतेली माँ हो। वह समय था जब तुम पहली बार हमारे घर आई थी, तभी तुमने ही मेरे पिताजी को मार डाला था। तुम हमारे परिवार की हूणी हो और तुम यह कर्ज कभी नहीं चुका पाओगी। और अगर तुम्हें नहीं बेचा तो हम दोनों बड़ा घर कैसे खरीदेंगे? तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? मैंने तुम्हें इतनी मुश्किल से पाला पोसा और फान फान की देखभाल भी की। फान फान अब प्राइमरी स्कूल जाने लगा है, उसे अब तुम्हारी शिक्षा की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? अभी भी हमारे घर में, अभी भी मुफ्त में खाना पीना चाहती हो? इतने सालों में तुमने कभी भी हमारे घर में पैसे नहीं दिए। यहाँ तक कि ये घर भी मेरे अंतिम संस्कार के पैसों से खरीदा गया था। तो तुम मुझे जाने के लिए कैसे कह सकते हो? अगर किसी को जाना है तो वह तुम लोग हो। ओ बूढ़ी औरत, अपनी गंदी आंखें खोलो और इसे ध्यान से देखो। ये तुम्हारा घर मेरे नाम पर हस्तांतरित हो चुका है। मैंने कभी किसी हस्तांतरण समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए। तुमने मेरे दस्तखत जाली करने की हिम्मत कैसे की? दादी, फान फान, मेरी प्यारी फान फान, बस तुम ही दादी के लिए अच्छी हो। दूर हटो। माँ, दादी बुरी है। माँ नमस्ते। पर दादी कितनी गंदी और बदबूदार है। जल्दी मेरे घर से निकल जाओ। सुना तुमने? तुम्हारा पोता तुम्हें जाने के लिए कह रहा है। तुम नालायक औलादे, मैं कोर्ट में तुम पर मुकदमा करूंगी। क्योंकि ये समझने से इनकार करती है तो हमें निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। इसे डिक्की में डालो। आज इसे शहर छोड़ना होगा और वापस किंगशान गांव जाना होगा। अध्यक्ष, मेरा इंतजार करो। इतनी देर से मेरा पीछा कर रहे हो, तुम लोग क्या चाहते हो? अध्यक्ष, आप किंगशान गांव नहीं जा सकते। एक प्रतिष्ठित सबसे अमीर आदमी इस ग्रामीण इलाके में इतनी तकलीफ कैसे उठा सकता है? अरे तुम नहीं समझते। मैं इस बार किंगशान गांव 2 काम करने आया हूँ। पहला, पर्यटन क्षेत्र परियोजना का निरीक्षण करना। दूसरा, मुझे एक व्यक्ति को ढूंढना है। ये 1997 की बात है। मैं नानचेंग में डूब गया था। अगर ये लड़की नहीं होती जो कड़कड़ाती ठंड में नदी में कूद गई और मुझे बचाया, तो मैं तांग जीजो बहुत पहले ही मर चुका होता। मैं अपने आधे जीवन से उसे ढूंढ रहा हूँ। कुछ दिन पहले मुझे आखिरकार पता चला कि वह किंगशान गांव में है। मुझे नहीं पता कि वह अभी कैसी होगी। अरे रोको गाड़ी, रोको गाड़ी, गाड़ी रोको। अध्यक्ष महोदय, क्या हुआ आपको? उस कार की डिक्की में कोई है। मैं जाकर देखता हूँ। तुम लोग जल्दी वापस कंपनी जाओ। जी। देखो, यही वह अच्छा घर है जो मैंने तुम्हारे लिए ढूंढा है। ये दोनों भाई हमेशा से सुख दुख के साथी रहे हैं। माँ, तुम बस अच्छे से मजे करो। हाँ। ओह नालायक औलाद, तुम्हारे पिता ऊपर से देख रहे हैं। क्या तुम्हें आसमान से बिजली गिरने का डर नहीं है? तुम्हें मेरे पिता का नाम लेने का कोई हक नहीं है। दफा हो जाओ। मुझे मत छूना। माँ दा क्वानजी, माँ एर शाजी, माल की जांच हो जाए तो जल्दी पैसे दो। ये कितनी कोमल है और इसका रूप कितना आकर्षक है, देखकर ही मजा आ गया। ये पैसा खर्च करना सार्थक रहा। छोटे भाई, हाँ। ठीक है? हाँ। पैसे दो। 1 लाख युआन पूरे हैं, इसे लो और जल्दी जाओ। हमारे जरूरी काम में देरी मत करो। चांग जियान गैंग, वापस आओ मेरे पास। अरे बहन जी, कहाँ जाने की सोच रही हो? हाँ? जब तुम माँ परिवार के दरवाजे में आ गई हो तो अब तुम लाओ माँ परिवार की औरत हो। सही कहा। मैं नहीं हूँ। तुम लोग कुछ गलत मत करना। नाटक क्यों कर रही हो? हाँ, तुम एक शादीशुदा पुरानी औरत हो, फिर भी कहती हो कि तुम्हें नहीं चाहिए। अरे बड़े भाई, मैंने सुना है जब औरत मना करती है तो मतलब हाँ होता है। मुझे लगता है ये तो बस नाटक कर रही है, जानबूझकर हमें लुभा रही है। मैं नहीं कर रही हूँ। तूने मुझे ऐसा भड़का दिया है कि मेरी तो काम वासना भड़क उठी है और तू कह रही है कि नहीं। भले ही हम दोनों भाइयों को आवारागर्दी के दौरान ढेरों बीमारियां लगी हो, अरे पर हम दोनों भाई प्यार करना अच्छे से जानते हैं। गारंटी है तुम्हें बहुत मजा आएगा।
आ, रुक जाओ। साथी साथी, आप जाग गए। मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ली फेनफोंग है। तुम हो? तुम हो? अरे बाप रे, डरो मत, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। कृपया बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ली फेन है। मैं फिर से ली फेनफोंग कहने वाली थी। 20 साल से ज्यादा हो गए नाम बदले हुए, फिर भी आदत नहीं हुई। मेरा नाम ली शुलान है। क्या मैंने पहचानने में गलती कर दी? लेकिन वे दोनों दिखने में सचमुच एक जैसी हैं। तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं किंगशान गांव की ही हूँ। लगता है मैंने सच में गलत पहचान लिया। उस साल ली फेनफोंग ने मुझे नानचिंग में बचाया था। अबे तू कौन है? क्या मेरी अच्छी चीज खराब करने की हिम्मत करता है? मैं किंगशान गांव का ग्रामीण हूँ, टांग डाली। मैं किंगशान गांव का मुखिया हूँ। मैंने तुम्हें गांव में कभी देखा क्यों नहीं? निश्चित रूप से ये ली शुलान के यार का कोई साथी होगा। अरे बड़े भाई, जो हर किसी पर लट्टू रहती है, वो बूढ़ी औरत अभी यहाँ थी। पवित्र और वफादार होने का ढोंग क्यों कर रही है? जुबान संभाल कर बात करो। तुम अकड़ दिखा रहे हो? तुम्हारी अकड़ यहाँ काम नहीं आएगी। ली शुलान, चूंकि तुमने ले ली है हमारे घर की शादी की पेशकश, तो आज तुम्हें मेरे बड़े भाई से शादी करनी ही पड़ेगी। सही कहा। मैंने नहीं ली, और नहीं मैं तुम दोनों से शादी नहीं करूंगी। शादी नहीं करोगी? मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरा भाई गांव का सरपंच है, वो तुम्हें जीने नहीं देगा। बिल्कुल, जब तक तुम शादी नहीं करती तब तक मैं तुम्हें चैन से रहने नहीं दूंगा। भले ही वह ली फेनफोंग नहीं है, मैं किसी भी हालत में चुप नहीं रह सकता। वो तुम लोगों से शादी नहीं करेगी क्योंकि मैं उससे शादी करूंगा। तुम शुलान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मैं करूंगी। नहीं, जब तक तुम दहेज के सारे पैसे वापस नहीं कर देते, पैसे हमें वापस नहीं कर देते, ब्याज समेत 2 लाख। पैसे मेरे बेटे ने लिए थे, तुम उससे जाकर मांगो। तुम ये सब बकवास करना बंद करो। अगर तुम ये पैसा नहीं निकाल पाए तो तुम मेरी बीवी बनोगी। सही। सिर्फ 2 लाख ही तो हैं। मैं तुम्हें ये सब देता हूँ। ये घड़ी, बाजार में इसकी कीमत 1 मिलियन है। $10 लाख? तू सीधे 10 करोड़ क्यों नहीं बोलता? भैया, ये घड़ी नकली है, जरूर 2 कौड़ी का कबाड़ है। दूसरे भाई, ये घड़ी असली है। क्योंकि तुम लोग ने घड़ी रख ली है, तो ली शुलान का तुमसे अब कोई लेना देना नहीं रहा। चलो मेरे साथ घर चलो। छोटे भाई, मैंने सुना है कि जीझो समूह के अध्यक्ष तांग जीझो इन दिनों अलग अलग जगहों पर पर्यटन स्थल के लिए जगह देख रहे हैं। तू फटाफट पता लगा कि ये तांग डाली का तांग जीझो से सच में कोई ताल्लुक है या नहीं। बड़े भैया, अगर ये तांग डाली सच में कोई बड़ा आदमी निकला तो अपना तो काम तमाम है, लेकिन दूसरी तरफ अगर वो बड़ा आदमी न हो तो हम उस ली शुलान जैसी दुष्ट औरत को सबक सिखाएंगे। ठीक है। वांग शिंगली ने ये क्या तमाशा कर दिया? मुझे इतनी दिखावटी कोठी खरीद कर दे दी, हैरान कर दिया। लाओ तांग, तुम्हारा ये ठिकाना तो हद से ज्यादा शानदार है ना। ऊपर से तुम इतनी महंगी सोने की घड़ी भी खरीद सकते हो। आखिर तुम हो कौन? मैं तांग डाली तो पक्का देहाती आदमी हूँ। वो बड़ी सोने की घड़ी तो मैंने सड़क से उठाई थी। ये घर तो मेरा नहीं है, मालिक शहर जा बसा है। उसने मुझे रख लिया है कि मैं आकर घर पर नजर रखूं। ओह, ऐसा है। तुम निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें ज्यादा दिनों तक परेशान नहीं करूंगी। मुझे भी पता है तुमने मुझसे शादी भी बस एक अस्थायी उपाय के तौर पर की है। ऐसा करो, जब मैं नानचिंग वाले अपने रिश्तेदारों से संपर्क कर लूं तो मैं किंगशान गांव छोड़ दूंगी। तुम जब चाहो मुझसे तलाक ले सकते हो। नानचिंग? तुम नानचिंग जा चुकी हो? हाँ, मैं वहाँ जा चुकी हूँ। जब तुम 1997 में। लेओ जी, तुम यहाँ कैसे हो? अध्यक्ष साहब वापस आ गए हैं। सब लोग हॉल में इकट्ठा हो। अध्यक्ष साहब का घर में हार्दिक स्वागत। शियाओ वांग घर के सभी नौकरों को क्यों ले आया? बाद में उसे काम में लापरवाही के लिए जरूर सजा मिलेगी। लाओ तांग, क्या यह सब आपने किराए पर रखा है? अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा भतीजा बहुत आज्ञाकारी है। उसे डर था कि मैं यहाँ अकेला घर की देखभाल करूंगा और खेती करूंगा।
उसे डर था कि मैं थक जाऊंगा, इसलिए उसने मदद के लिए लियू जी को बुलाया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लियू जी सामान्य रूप से अभिनय करना पसंद करती है। अपने अभिनय के सपने को पूरा करने के लिए वह गांव की लड़कियों को अपने साथ ले आई रिहर्सल करने के लिए। क्या सच में? मैं तो भूल ही गई थी। अध्यक्ष को अपनी पहचान छिपानी है। उसने सही कहा। हम अभी बस रिहर्सल ही कर रहे थे। तुम लोग जल्दी जाओ, जहाँ से आए हो वहीं वापस जाओ। जी। लियू जी, मैं तुम्हारा परिचय करवाता हूँ। यह मेरी नई पत्नी है, ली शूलान। नई पत्नी? तुमने मुझ जैसी खूबसूरत स्त्री से शादी न करके इस बदसूरत से शादी कर ली। अरे शूलान का अपमान मत करो। जी। शूलान आज पूरे दिन परेशान रही है। वह निश्चित रूप से भूखी होगी। तुम हमारे लिए खाना बनाओ। बुरी चालाक औरत, मैं तुम्हें जल्दी ही बाहर करवा दूंगी। जीजो समूह के अध्यक्ष की पत्नी सिर्फ मैं ही हो सकती हूँ। शूलान, भले ही कुछ भी हो, आज का दिन हमारे लिए एक शुभ दिन है। चलो हम दोनों मिलकर एक ड्रिंक लेते हैं। क्या हुआ? जब मैं पहले एक हाई एंड रेस्टोरेंट में वेट्रेस थी तो मैंने यह सुगंध सूंघी थी। ये शायद 2-8 का लाफी है। दुनिया में इसकी सिर्फ 5 बोतलें हैं। एक बोतल की कीमत 2 मिलियन है। लाओ तांग, क्या तुम वाकई में एक साधारण किसान हो? लियो जी, इस शराब कैबिनेट में इतनी शराब है, क्या आप कुछ सस्ता नहीं निकाल सकती थी? ये घर की सबसे सस्ती शराब है। शूलान, तुमने हाई क्लास वेस्टर्न रेस्टोरेंट में कब काम किया था? लगभग 10 साल पहले। देखो, इतना लंबा समय बीत चुका है, तुम जरूर गलत याद कर रही होगी। शराब की ये बोतल मैंने इसे बाजार में मेले के दौरान खरीदा था, सिर्फ 200 रुपए में। क्या सच में? हाँ, मेरा तो खुद का घर भी नहीं है। मैं 2 मिलियन रुपए की ये शराब भला कैसे खरीद सकता हूँ? अरे ज्यादा मत सोचो। मैं बाहर जाकर फोन उठाता हूँ। हेलो, क्या तुम्हें ली फेन फांग का पता चल गया? ठीक है, मैं कल कंपनी वापस आ जाऊंगा। अरे यह तस्वीर यहाँ क्यों है? फेन फांग की तस्वीर? इसे मत छूना। मुझे माफ करना, ये किसकी तस्वीर है? यह मेरे एक दिवंगत परिचित की है। यह अकेली चीज है जो उसने मेरे लिए छोड़ी है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि इसे कोई और फिर से छुए। मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि यह तस्वीर आपके लिए इतनी महत्वपूर्ण है। गलती मेरी भी है। मैं अभी बहुत जल्दबाजी में था। मेरी आवाज अच्छी नहीं थी। दरअसल इस मामले में मेरा इसे तुमसे छिपाने का कोई इरादा नहीं था। तस्वीर में जो व्यक्ति है वह मेरी जान बचाने वाली है। मैं हमेशा से उसकी तस्वीर संभाल कर रखता आया हूँ, क्योंकि मैं उसे ढूंढना चाहता हूँ। मैं उसे फिर से देखना चाहता हूँ। लाओ तांग, दरअसल मुझे पता है कि आपने मुझसे शादी सिर्फ मुझे माँ परिवार के भाई के चंगुल से बचाने के लिए की थी। अगर आपके दिल में पहले से कोई है तो हम अभी तलाक ले सकते हैं। इस परिचित से मैं 20 से ज्यादा सालों से नहीं मिला हूँ। ज्यादा मत सोचो। जब तुम शांत हो जाओगी तब आगे के रास्ते के बारे में सोचकर बात करेंगे। ये भी ठीक है। अगर आपको उसकी कोई खबर मिलती है तो मुझे तुरंत बताना। मैं तुरंत चली जाऊंगी। हाँ, कल मैं घर जाने की सोच रही हूँ, वंश मंदिर की सफाई करने। ठीक है, कल मुझे भी कंपनी जाना है। फेन फॉन्ग के संदेश का इंतजार कर रहा हूँ। तुम दोनों कौन हो? तुम लोग अंदर कैसे घुसे? बड़ी बहन, बस तुम हमारे कुछ सवालों का जवाब दे दो, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। नहीं तो मुझे लगता है तुम भी कुछ खूबसूरत हो। तुम क्या जानना चाहते हो? ये छोटी पश्चिमी शैली की इमारत, क्या इसे तांग डाली ने पैसे देकर बनवाया था? बिल्कुल नहीं, वह तो बस लोगों के लिए घर देखता है। भाई, मुझे पता था कि ली शूलान वह घटिया औरत किसी बड़े आदमी के साथ संबंध नहीं बना सकती। तो ली शूलान अभी कहाँ है? लगता है इन दोनों को भी ली शूलान से दुश्मनी है। तो क्यों ना मैं किसी और की ताकत का इस्तेमाल करूं। वह ली परिवार का मंदिर में है और तांग डाली आज गांव में नहीं है। तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते हो, कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। तो फिर मैं उसे अच्छे से दिखाता हूँ कि हम दोनों भाइयों को नाराज करने का उसका अंत कितना बुरा होगा।
मेरी बात सुनो, तोड़ दो इसे। ली परिवार का मंदिर को बिल्कुल साफ तोड़ दो, एक भी आइंट नहीं बचनी चाहिए। माजूरन, आप ये क्या कर रहे हैं? क्या कर रहा हूँ? ली शूलान, अपनी आंखें खोलो और देखो, आज मैं तुम्हारे परिवार के मंदिर को तोड़ दूंगा, तुम्हारे माता पिता की पट्टियां तोड़ दूंगा और तुम्हारे पूर्वजों के सिर के ऊपर एक सार्वजनिक शौचालय बनवा दूंगा। क्या? बहुत बढ़िया, ये मेरे घर के पास है, अब मैं तो यहीं पर शौच करूंगा। माछुरन, वास्तव में बुद्धिमान, वास्तव में बुद्धिमान। मैं सहमत नहीं हूँ। तुम माँ उपनाम वाले व्यक्ति, तुम अपने माँ परिवार के मंदिर पर शौचालय क्यों नहीं बनवाते? तुम बस लोगों को धमका रहे हो, है ना? धमका रहा हूँ? हाँ, मैं ही धमका रहा हूँ, वो तुम ही हो। नहीं, मैं मंदिर को नष्ट नहीं होने दूंगी। तांग दादा, शायद उसके पास कोई रास्ता हो। क्या हुआ? क्या तुम अभी भी अपने आदमी को बचाने के लिए बुलाना चाहती हो? ये केवल एक सपना है। नहीं, तुम ली शुलान, मैं तुम्हें बताता हूँ, भले ही वो बेकार तांग डाली आ जाए, तुम्हें मेरे सामने झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं किंगशान गांव का ग्राम प्रमुख हूँ। मैं किंगशान गांव का भगवान हूँ। जो कोई मेरी बात नहीं मानेगा, मैं उसे जीते जी नर्क दिखा दूंगा। आज अगर मैं तुम्हारे सिर पर पेशाब और पॉटी भी कर दूं, तो भी तुम्हें चुपचाप उसे निगलना पड़ेगा। जाते हो क्या? अध्यक्ष, आप देखिए, ये स्टील फैक्ट्री की 1998 की महिला कर्मचारी सूचना शीट है, जिसमें लिखा है कि ली फैनफोंग ने कभी अपना नाम बदला था और अब उसका नाम ली शूलान है। तो शुलान ही ली फैनफांग है। क्या तुम सोच रही थी कि तुम्हारा आदमी आकर तुम्हें बचा लेगा? तो आप देखना बंद करो। गड़बड़ हो गई, शुलान मुसीबत में है, तुरंत गाड़ी तैयार करो, तांग परिवार के सभी अंगरक्षकों को साथ लो, किंगशान गांव वापस चलो। ओए माँ, तुम ये अधिकारों का दुरुपयोग और जानबूझकर बदला ले रहे हो। क्या अधिकारों का दुरुपयोग? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतना बड़ा इल्जाम लगाने की? तो फिर मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। एयरदी, ली परिवार के सभी पूर्वजों के नाम पट्टों को नीचे उतारो। ठीक है भाई। रुक जाओ, तुम क्या करने वाले हो? मुझे अभी इस वक्त बहुत ठंड लग रही है। सोच रहा हूँ तुम्हारे माँ बाप के नाम पट्टों को जलाकर आग ताप लूं। हाँ हाँ हाँ। नहीं, रुक जाओ, रुक जाओ। क्या हुआ? दर्द हुआ? रुक जाओ। नहीं, मैंने तो बस तुम्हारे कुछ टूटे फूटे नामपट्टों को ही जलाया है और तुम्हें इतना दर्द हो गया। मैं तुम्हें बताता हूँ, जब शौचालय बन जाएगा तो मैं तुम्हारे माँ बाप की अस्थियों को शौचालय के गड्ढे में फेंक दूंगा और गड्ढे को पवित्र कर दूंगा। यही होता है मुझसे पंगा लेने का अंजाम। तुम एक बदमाश हो। तुम गांव के मुखिया बनने के लायक नहीं हो। मैं तुमसे लड़ूंगी, मैं तुमसे लड़ूंगी। रुको, कमीनी, मेरे चचेरे भाई को परेशान करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अरे चचेरी बहन, तुम यहाँ कैसे आई? मुझे पहले बताया भी नहीं। हाँ, सही कहा। तुम इनकी चचेरी बहन हो, वांगचुनहुंग। मैं शुलान हूँ, क्या तुम्हें मैं याद हो? जब तुम्हारे पति और मेरे पूर्व पति दोनों की खदान में दुर्घटना हुई थी, तब से हम दोनों कभी नहीं मिले थे। सोचा नहीं था। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम जैसी कमीनी अभी भी जिंदा होगी। तुम तो वाकई में एक घटिया अपशकुन हो। जब तुम यहाँ नई नई आई थी, तुमने अपने पति को निगल लिया और मेरे पति को भी खदान में मरने के लिए मजबूर कर दिया। मुझे लगता है वो इंसान जिसे सबसे पहले मरना चाहिए वो तुम हो। नहीं, उनकी दुर्घटना नियमों का उल्लंघन करके उपकरणों का इस्तेमाल करने की वजह से हुई थी। खनन उपकरणों का। तुमने ही उन दोनों को निगल लिया। मैंने सुना है कि तुमने अब एक ऐसे आदमी से शादी कर ली है जो लाओ तांग नाम का बूढ़ा आदमी है, जो इतना गरीब है कि घर भी नहीं खरीद सकता और वो सिर्फ लोगों के लिए चौकीदार का काम करता है। मुझे लगता है ये तो सच में करनी का फल है। तुम इस तरह कैसे बात कर सकती हो? चचेरी बहन, तुम इस तरह की झगड़ालू औरत से लड़ाई मत करो। देखो, भले ही जीजाजी जल्दी चले गए, लेकिन तुम्हारा बेटा तो बहुत ही काबिल और होशियार निकला है। चचेरे भाई सही कह रहे हैं। हाँ। ली शुलान, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरा बेटा वांग शेंगली पहले से ही बन चुका है जीजो समूह का उपाध्यक्ष। वह अध्यक्ष तांग जीजो का करीबी और भरोसेमंद आदमी है। मैंने सुना है कि तांग जीजो पूरे देश का सबसे अमीर आदमी है। बिल्कुल। चुनहुंग का बेटा।
सबसे अमीर आदमी से रिश्ता जोड़ सका, वह बहुत शानदार है। मेरे बेटे की बदौलत हम वांग परिवार पहले ही उच्च समाज में प्रवेश कर चुके हैं। हमारे जैसी अमीर और प्रभावशाली श्रेणी के लोग बस अपनी उंगलियां हिलाते हैं और तुम्हें कुचल सकते हैं। तुम नीच औरत। देशवासियों, मैं ली परिवार का मंदिर तोड़कर वहां शौचालय बनाना चाहता हूं, क्योंकि वांग फुजोंग ने कहा है कि जैसे ही हमारा गांव इन बुनियादी ढांचों को पूरा करेगा तो वह जीझो समूह हमें पर्यटन क्षेत्र विकसित करने के लिए 300 मिलियन युआन आवंटित कर देगा। 300 मिलियन युआन? तो हम सब क्या समृद्ध नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल सही। अरे जैसे ही ये सार्वजनिक शौचालय बन जाएगा तो किंगशान गांव के सभी लोग अपनी बाकी की जिंदगी आराम से और विलासिता में गुजारेंगे। तो अब सब बताओ, क्या इस ली परिवार का मंदिर तोड़ा जाना चाहिए या नहीं? तोड़ दो। अच्छा, क्योंकि यही सबकी इच्छा है, लाओ जांग लाओशी तुम दोनों ली शुलान पे नजर रखना। एर्दी जी, खुदाई करने वाली मशीन तैयार करो। ठीक है। नहीं नहीं? आओ इसे तोड़ दो। माँ पिताजी, मुझे जरूर रक्षा करनी होगी उस आखिरी चीज की जो आप दुनिया में छोड़ गए हैं। ली परिवार का मंदिर पहुंचने में अभी और कितना समय लगेगा? शायद अभी 5 मिनट और लगेंगे। आप क्या कह रहे हैं? क्या वांग चुनहोंग भी गांव में है? अध्यक्ष महोदय, मेरी माँ जो इतनी बुढ़िया और बेवकूफ है, वह माँ परिवार के भाई के साथ मिलकर आपकी पत्नी को धमका रही है। क्या शुलान कैसी है? मुझे डर है कि हालत ठीक नहीं होगी। मैं थोड़ी देर में अपनी माँ से जरूर झुककर मैडम से माफी मंगवाऊंगा। जल्दी चलाओ, जल्दी। ली शुलान, क्या तुम पागल हो गई हो? जल्दी से मेरे रास्ते से हट जाओ। अगर आप ली परिवार का मंदिर तोड़ना चाहते हैं तो आपको ली शुलान के ऊपर से जाना होगा। तुम्हें इतनी हिम्मत कि तुम जीझो समूह के खिलाफ सबके सामने खड़ी हो जाओ। अगर गांव को ये निवेश नहीं मिला तो ये सब तुम्हारी वजह से होगा। ये निवेश हमें हर हाल में लेना है। ली शुलान, तुम एक नीच औरत हो। जब तुम इस तरह से सामान्य भलाई की परवाह नहीं करती तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। आदमी को बुलाओ, मारो, उसे बेरहमी से पीटो, इसे इस टूटे हुए मंदिर के साथ गायब कर दो। रुक जाओ, रुक जाओ। पेनफोंग, अरे पेनफोंग, पेनफोंग, मुझे माफ करना, मुझे आने में देर हो गई। लाओ टांग, तुमने मुझे क्या कहा? पेनफोंग के बारे में। जब मैं उसके सामने अपनी असली पहचान बताऊंगा तो ही मैं तुम्हें ये बता पाऊंगा। उसे एक सरप्राइज मिलेगा। कुछ नहीं, मैं इसे तुम्हारे लिए अभी साफ कर देता हूँ। मैडम, क्या आप ठीक हैं? अगर नहीं तो हमें आपको अस्पताल ले जाना चाहिए। बेटे, तुम ली शुलान जैसी घटिया औरत का समर्थन कैसे कर सकते हो? माँ प्लीज अब चुप हो जाओ। क्या तुमने मेरे लिए पहले से ही काफी परेशानी खड़ी नहीं कर दी है? मैंने तुम्हारे लिए क्या परेशानी खड़ी कर दी? मैं तुम्हारी प्रतिष्ठा बना रही हूँ। ये ली शुलान जिद्दी है। ये तुम्हारी कंपनी को पर्यटन क्षेत्र विकसित करने से रोक रही है। जल्दी से गार्डों को बुलाकर इसे सबक सिखाओ। हाँ ठीक है, और टांग डाली भी है। ये व्यभिचारी सबको मार मार कर अधमरा कर दो। बस टांग मैडम और टांग साहब के प्रति असभ्य मत हो। वांग शेंगली, क्या तुम सचमुच पागल हो गए हो? तुम मेरे चचेरे भाई पर भी हाथ उठाने की हिम्मत करोगे? माँ, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम उनेली परिवार का मंदिर ठीक करने के लिए कहो, नहीं तो तुम्हारे लिए भी बुरा होगा। नालायक, मैंने तुम्हें इतनी कठिनाई से पाल पोस कर बड़ा किया और तुम एक बाहरी व्यक्ति के साथ मिलकर अपनी माँ को धमकी दे रहे हो। हे भगवान, कहीं तुम ली शुलान जैसी बुढ़िया पर मोहित तो नहीं हो गए? माँ, तुम ये बकवास करना बंद करो। मैं तुम्हारे बेटे को जानती भी नहीं हूँ। तो फिर वो तुम्हारा साथ क्यों दे रहा है? चचेरे भाई, इस घटिया औरत को पीट पीट कर मार डालो। मैं? हाँ मैं। तुम यहाँ से दफा हो जाओ। कजिन, तुम्हारी पत्नी मेरे बेटे को बहका रही है और तुम मुझे मारने की हिम्मत कर रहे हो? माँ, बकवास मत करो। टांग फूरेन वैसी महिला नहीं है। सब लोग जल्दी आओ और देखो, ये ली शुलान कितनी नीच औरत है। इतनी बूढ़ी हो गई है, फिर भी शरीर की नुमाइश करती है, मेकअप लगाती है। क्या ये सब सिर्फ जवान लड़कों को बहकाने के लिए नहीं है? हाँ, सही कहा। हमारे गांव में
किस औरत की हिम्मत है कि वो ऐसे फूहड़ कपड़े पहने? वाह, मैं तो पूरी तरह से दंग रह गया। ये तो कमाल की बात है। तुम सब अपनी जबान संभाल कर साफ साफ बात करो। अरे भाई, तुम कितने दया के पात्र हो क्या? तुम खुद सींग वाले होने वाले हो और फिर भी तुम उसी का पक्ष ले रहे हो। हाँ, गांव वालों, जिसके भी घर में कोई 20 साल का जवान लड़का है उसे सावधान रहना चाहिए। कहीं ये ली शूलान नाम की उल्टा औरत तुम्हारे बच्चों के बिस्तर में न घुस जाए। कजिन, मेरे हिसाब से तो हमें तो अब इसके कपड़े सीधे फाड़ देने चाहिए और इसकी नंगी तस्वीरें ऑनलाइन डाल देनी चाहिए ताकि सब लोग देखें और सावधान हो जाएं इस बूढ़ी व्यभिचारिणी से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। आखिरकार किस बात का डर है हमें? हम तो भगवान का काम कर रहे हैं। गांव वालों सब टूट पड़ो। टूट पड़ो। मैं देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। क्या आप जानते हैं कि ये तांग साहब आखिर कौन है? कौन है? वह हमारे जीजो समूह के अध्यक्ष हैं। वह हमारे जीजो समूह के अध्यक्ष हैं कि बटलर तांग डाली इस साल अभी रिटायर होकर वापस आए हैं। ओह, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, लेकिन ये तो बस एक बटलर है, वो भी एक सेवानिवृत्त बटलर। शायद अध्यक्ष ने तो उसे बहुत पहले ही भुला दिया होगा। हाँ, बिल्कुल। हम जैसे अमीर परिवारों की श्रेणी में हम इस तरह के नीच बटलर को क्यों महत्व देंगे? बेटा, तुम्हें उससे डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम अध्यक्ष द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियुक्त वरिष्ठ अधिकारी हो। अगर तुम अध्यक्ष से एक बात भी कहोगे तो उसे निश्चित रूप से मुसीबत उठानी पड़ेगी। वांग शेंगली, क्या तुम सच में मुझे मुसीबत में डाल सकते हो? अरे, तुम क्या कर रहे हो? जल्दी उठो। तांग मैडम, तांग साहब, मेरे मामा और माँ ने ठीक से बात नहीं की। मैं उनकी ओर से माफी मांगता हूँ। कृपया मुझे माफ कर दे। अरे बेटा, हम शक्तिशाली और प्रभावशाली हैं। उसे तुम्हें झुककर प्रणाम करना चाहिए। तुम क्यों उसके सामने घुटने टेक रहे हो? हाँ, सही कहा। माँ, मैं तुम्हें भी सलाह देता हूँ कि तुम भी घुटने टेको और जल्दी से तांग मैडम से माफी मांगो। तुम क्या कह रहे हो? मैं मर भी जाऊँ फिर भी मैं ली शुलान से माफी नहीं मांग सकती। वांग चुनहो, अगर आज तुमने घुटने नहीं टेके तो मैं तुमसे माँ बेटे का रिश्ता तोड़ दूंगा। तुम कितने एहसान फरामोश हो। मैंने तुम्हें इतना बड़ा पाला पोसा है। मैं अभी अध्यक्ष को तुरंत फोन करती हूँ और उनसे कहती हूँ कि वो तुम्हें इस कुपुत्र को निकाल दें। फोन मत करना। मैं जरूर करूँगी। क्या तुम अब हंगामा करना बंद नहीं कर सकती? नहीं, अगर तुम मुझे अध्यक्ष को फोन नहीं करने दोगी तो मैं मिस तांग को फोन करूंगी। वह भी अभी किंगशान गांव के पास ही है। ओह, अरे, तुम अध्यक्ष की सगी बहन के बारे में तांग जिंग की बात तो नहीं कर रही हो? बिल्कुल सही। हम दोनों ताश खेलने वाले दोस्त हैं और अक्सर साथ में महजूम खेलते हैं। मेरे और उसके बीच बहुत अच्छे संबंध हैं। जब मिस तांग यहाँ आएंगी और अगर वो तुम्हें पुराने बटलर के रूप में नहीं पहचानेंगी तो तुम दोनों किंगशान गांव से निकाले जाने के लिए तैयार रहो और बेघर कुत्ते बन जाओगे। हाँ। लाओ टांग, क्या हमें चले जाना चाहिए? मुझे डर है कि कहीं मैं तुम्हारी परेशानी का कारण न बनूं। चिंता मत करो, सब ठीक है। तुम बेचे उसे बुलाओ। अगर तांग जिंग भी आ जाए तो भी वह मेरे सामने बदतमीजी करने की हिम्मत नहीं करेगी। जी, जिंग मारना किसे नहीं आता। जैसे ही मिस तांग आएंगी तुम दोनों घुटने टेक कर माफी मांगने के लिए तैयार रहो। बिल्कुल। मिस तांग, यहाँ एक बेकार बूढ़ा आदमी है जो खुद को आपके तांग परिवार का पुराना मुख्य बटलर कहता है। वह किंगशान गांव में मंदिर को तोड़कर सार्वजनिक शौचालय बनाने का विरोध कर रहा है और बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। उसने कहा कि मिस तांग, आप एक ऐसी लड़की हैं जिसकी शादी हो चुकी है, जैसे बहाया हुआ पानी। उसने कहा कि मिस तांग, आप तांग परिवार में हमेशा एक बाहरी व्यक्ति रहेंगी। बदतमीजी, किसने तांग परिवार के प्रति ऐसी बेअदबी करने की हिम्मत की? यही वो है। बड़े भाई, लगता है ये भाभी जी हैं। मेरे भाई की पसंद वाकई अच्छी है। मिस तांग, आपको तांग डाली और ली शूलान को सबक सिखाना ही होगा। ये दोनों नीच लोग हैं। ठीक है, किसी को तुरंत बुलाओ। हाँ। जाओ और उसका मुंह तोड़ दो। तुम दोनों तो मारे जाओगे। अरे अरे वाह, ओह माय गॉड। ओह, मिस तांग, क्या आपने गलत आदमी को मार दिया है? मैंने तुम्हें ही मारा है। जल्दी से जाओ और इन दोनों से माफी मांगो। लाओ तांग, तुम सच में तांग परिवार के बटलर हो? ओह हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस तांग अभी भी पुरानी दोस्ती को इतना याद रखती हैं। मिस तांग,
हमारे दोनों परिवारों के बीच इतने अच्छे संबंध हैं, तो आप तांग डाली जैसे तुच्छ नौकर के लिए मुझे क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? वांग चुनहोंग, अगर तुमने अभी माफी नहीं मांगी है तो मैं फौरन तुम्हारे वांग परिवार को पूरी तरह से बर्बाद करवा दूंगी और तुम्हारे लिए कोई जगह बाकी नहीं बचेगी। नहीं नहीं नहीं, मैं अभी माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तुम सभी ली शुलान से माफी मांगो। माफ करना? माफ करना? ये मत समझना कि बात यही खत्म हो गई। मैं तुम्हें बता रही हूँ, एक दिन के अंदर ली परिवार के मंदिर को उसकी पिछली अवस्था में बहाल कर दो और भविष्य में उसे हटाना नहीं है। अगर तुम ये नहीं कर सकते तो मैं फौरन निदेशक मंडल को बता दूंगी कि पर्यटन क्षेत्र के लिए किसी और गांव का चयन किया जाए। हम कर सकते हैं। तुम लोग अभी भी खड़े होकर क्या कर रहे हो? हाँ, जल्दी से सीमेंट मिलाकर मंदिर की मरम्मत क्यों नहीं करते? जल्दी चलाओ। ली शुलान, इस बार तुम किस्मत वाली हो जो तुम्हें मिस तांग जैसी महान इंसान मिली। अगली बार मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। आज दिन में इतनी सारी बातें हुई हैं, तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल होंगे, है ना? अब जब शुलान सो गई है, तुम जो चाहो वह पूछ सकते हो। भाई, क्या तुमने अचानक इतनी जल्दी शादी कैसे कर ली? तुमने तो कहा था कि तुम ली फेनफांग का जिंदगी भर इंतजार करोगे। क्योंकि ली शुलान वही ली फेनफोंग है। सच में? हम। तो तुम कब उसे अपनी असलियत बताने वाले हो ताकि मैं उसे भाभी कह सकूं? मैं उसके लिए एक शानदार सदी की शादी की रस्म आयोजित करने की योजना बना रहा हूँ। तुम जाओ और मेरी मदद करो इसे व्यवस्थित करने में। जब शादी की तैयारी हो जाएगी तब मैं उसे खुद बताऊंगा कि मैं ही तांग जीजो। क्या? क्या तुमने सब सुन लिया? क्या सुन लिया? ओ हो, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं मिस तांग के साथ बस पुरानी बातें याद कर रहा था, है ना मिस तांग? हाँ, इतनी देर तक बातें की हैं, मैं भी थक गई हूँ, मैं चलती हूँ। अरे मिस तांग, आप हमारे यहाँ एक रात रुक क्यों नहीं जाती? अरे नहीं, मुझे अभी शहर जाना है और अपने भाई का काम कराना है, इसलिए मैं अब बूढ़ी को परेशान नहीं करूंगी। देखिए, आप ये क्या कह रही हैं? ये कैसी बकवास है? अरे शुलान, जल्दी बैठो। शुलान, आज दिन में इतनी सारी बातें हुई, क्या तुम्हारे शरीर में कहीं और कोई तकलीफ महसूस हो रही है? मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। अभी मैंने सार्वजनिक अकाउंट पर देखा कि हमारे गांव में पहली बुजुर्ग चित्रकला प्रतियोगिता होने वाली है। अगर जीत गए तो 50,000 की पुरस्कार राशि मिलेगी। मैं कोशिश करना चाहती हूँ। शुलान, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मैं तुम्हें सीधे ट्रांसफर कर सकता हूँ। अरे मुझे नहीं चाहिए, तुम खेती करके पैसे कमाते हो, ये भी बहुत मुश्किल है। मैं हमेशा तुम्हारे पैसे खर्च नहीं कर सकती ना। और फिर जब मैं जवान हुआ करती थी तो मैंने कुछ सालों तक पारंपरिक चित्रकला सीखी थी, लेकिन अफसोस कि कला महाविद्यालय में पढ़ने के लिए पैसे नहीं थे। क्या ये मेरा सपना पूरा करने का सही मौका नहीं है? तो ठीक है, मैं तुम्हारे लिए लेखन के 4 खजाने की व्यवस्था करता हूँ। उस समय तुम पेंटिंग करना और मैं स्याही घिसकर तुम्हारी मदद करूंगा। हम कैसी बनी है पेंटिंग? वाह, कितनी सुंदर है। मैंने इतने जीवंत और असली पक्षी कभी नहीं देखे हैं। आप इस पेंटिंग का क्या नाम रखने की योजना बना रहे हैं? बस इसे बाई ने आओ छाओफिंग कहो। अच्छा नाम, अच्छा शगुन। कल तुम इसे लेकर प्रतियोगिता में जाओ, निश्चित रूप से तुम पहला स्थान हासिल करोगी। क्या ये सच है? मुझे बेवकूफ मत बनाओ। हाल ही में मैं चाहे जो कुछ भी पेंट करूं, तुम हमेशा कहते हो कि ये अच्छा है। ईश्वर साक्षी है, मैं जो कह रहा हूँ वह अक्षरशः सच है। हमारी शुलान वास्तव में एक बेहतरीन प्रतिभाशाली चित्रकार है। इस उम्र में तुम अभी भी युवाओं की तरह मजाक कर रहे हो। बूढ़ी लोमड़ी, पिछली बार जब माँ दकवाना जी ने तुम्हें खत्म नहीं किया, ये तुम्हारी किस्मत थी। मैं तुम्हें कभी सफल नहीं होने दूंगी। क्या कहूँ कि तुमने इतने महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को बर्बाद कर दिया। निकम्मे, मैं अभी कंपनी वापस जा रहा हूँ। लाओ तांग, चलो चले, प्रतियोगिता बस शुरू होने ही वाली है। मुझे अचानक एक जरूरी काम आ गया है, मुझे शहर जाना पड़ेगा। तो फिर आप जल्दी जाइए, मैं शुलान मेजी के साथ प्रतियोगिता में भाग लेती हूँ। ठीक है, जैसा लिऊ जी कह रही हैं वैसा ही करते हैं। ठीक है, तो मैं प्रतियोगिता खत्म होने से पहले जरूर तुम्हें लेने आऊंगा। हम ये आपकी वो बाई न्याओ छाओफिंग वाली पेंटिंग है ना? लाइए मैं इसे पकड़ लेती हूँ। तो आपको इसे बहुत सावधानी से पकड़ना होगा। चिंता मत करो, मैं ऊपर जाकर कपड़े बदल लूँ, फिर हम चलते हैं। हम ओ बूढ़ी डायन, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम कैसे अध्यक्ष को फुसलाती हो। मैं तुम्हें चैंपियन नहीं बनने दूंगी और न ही तुम्हें मशहूर होने दूंगी। सब लोग देखिए, ये मेरी बहन वांग चुनहोंग की प्रतियोगिता के लिए कलाकृति है, ली यू युवे लोंगमेन। ये छोटी मछलियाँ बहुत जीवंत बनाई गई हैं।
ये तो सच में कड़ी बाईशी को मुक्के मारना और झांग दाचियन को पैरों तले कुचलना जैसा है। चुनहोंग सच में कला अकादमी से ग्रेजुएट हुई एक पेशेवर चित्रकार है। इतना बढ़ा चढ़ा कर मत बोलो, मैंने तो बस यूं ही बना दिया है। चुनहोंग अब और विनम्र मत बनो। आज रात की चीनी चित्रकला समूह की विजेता पक्का तुम ही होगी। ली शूलान। वांग चुनहोंग। ओह, तुम नीच औरत, क्या तुम भी बुढ़ापे की चित्रकला और सुलेख प्रतियोगिता में भाग लेने आई हो? तुम प्रतियोगिता में भाग ले सकते हो तो मैं क्यों नहीं? ली शुलान, क्या तुम भी मेरी चचेरी बहन की बराबरी कर सकती हो? मेरी चचेरी बहन कला संस्थान से स्नातक एक पेशेवर चित्रकार है और तुम तो एक ऐसी इंसान हो जिसने हाई स्कूल भी पास नहीं किया, एक अनपढ़ मूर्ख हो। बिल्कुल सही बात है। तुम्हारी जैसी तुच्छ ग्रामीण महिला इतनी ऊंची स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने के योग्य नहीं है। अगर मैं ग्रामीण महिला हूँ तो क्या हुआ, तुम भी तो हमारे किंगशान गांव की ही हो, है ना? अरे अरे अरे, तुम यहाँ पर बकवास करना एकदम बंद करो। मेरी चचेरी बहन इस बार किंगशान गांव सिर्फ प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वापस आई है। उसके बेटे ने तो बहुत पहले ही उसका निवास स्थान बदलकर एक शहर कर दिया है और उसे एक बड़ा विला भी खरीद कर दिया है। अब उसका गांव वापस आना उस तरह जैसे कोई महान व्यक्ति किसी तुच्छ जगह पर कदम रखे, क्या तुम ये बात जानती हो? बाकी सभी प्रतियोगी भी वैसे ही हैं। हम सभी बड़े बड़े शहरों में रहने वाले अमीर लोग हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि ये चेन ताई, उसका पति एक अरबपति है और वह स्वयं भी पूरे देश में मशहूर सुलेख विशेषज्ञ है। उनके द्वारा किए गए स्याही के काम की मात्र एक पेंटिंग की शुरुआती बोली कम से कम 50 लाख होती है। देखो जरा ली शुलान, सुलेख और पारंपरिक चीनी चित्रकला का यह दायरा हम जैसे उच्च वर्ग के लोगों के लिए है जिसमें हम शामिल हो सकते हैं। तुम एक साधारण इंसान हो, तुम योग्य नहीं हो। अगर तुम समझदार हो तो तुरंत प्रतियोगिता से हट जाओ, अन्यथा सिर्फ एक शब्द कहने से ही तुम्हें पूरे कला जगत से हमेशा के लिए बाहर कर दिया जाएगा। ली शूलान, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। ली शूलान, बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो। अरे यार शूलान मेजी, मुझे लगता है कि हमें घर जाना चाहिए। हर किसी की कोई ना कोई पृष्ठभूमि है और हम जैसे छोटे लोग उनसे पंगा नहीं ले सकते। मैं बाहर नहीं निकलूंगी। तुमने क्या कहा? प्रतियोगिता के नियमों के तहत एक बार पंजीकरण हो जाने पर तो वो भाग ले सकता है। तुम मुझे क्यों नहीं भाग लेने दे रही हो? गुस्ताखी। इस सर्कल में किसी ने भी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की है। यह सर्कल तुम्हारी जैसी लोगों की वजह से गंदा और अराजक होता जा रहा है। जी, तुम बहुत पवित्र हो तो जल्दी से अपनी ये फटी हुई पेंटिंग खोलो और हमें भी देखने दो। मैं देखना चाहती हूँ तुम, जिसने स्कूल में कुछ दिन भी पढ़ाई नहीं की है, कैसी जबरदस्त कलाकृति बना सकती हो। चुनहोंग सही कह रही है। ली शूलान, चलो एक शर्त लगाते हैं। अगर तुम्हारी पेंटिंग ठीक ठाक हुई तो हम सभी तुम्हारे सामने घुटने टेक कर माफी मांगेंगे, और अगर तुम्हारी पेंटिंग बेकार निकली तो हम सभी के जूतों के तलवे तुम्हें चाटने पड़ेंगे। पेंटिंग मैं तुम्हें दिखा सकती हूँ, लेकिन पेंटिंग अच्छी है या बुरी ये केवल तुम ही तय नहीं कर सकती है ना? ये आसान है, जाओ सभी जजों को अंदर बुलाओ, हम जल्दी ही प्रतियोगिता शुरू करते हैं। मैंने तुम्हें वहाँ से जाने के लिए कहा था, तुम नहीं गई, तो अब यहीं रुकर लोगों के जूतों के तलवे चाटो। उस समय अध्यक्ष तुम्हें इस शर्मनाक और गंदी औरत को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। चीनी पेंटिंग समूह को आमंत्रित करें। पहली प्रतियोगी ली शूलान मंच पर आए। सभी न्यायाधीशों को मेरा प्रणाम है। यह कलाकृति जो मैं लाई हूँ इसका नाम है बाई नियाओ चाओ फेंग। तुम लोग हंस क्यों रहे हो? ये सब कैसे हुआ? मेरी पेंटिंग ऐसी कैसे हो गई? एक स्याही की बोतल को स्वान पेपर पर उड़ेलने को भी बाय नियाओ छाओ फेंग कहेंगे? ये बिल्कुल पूरी तरह से बकवास है। हम ये अनाड़ी जिसे कला की कोई समझ नहीं है, इस उच्च स्तरीय प्रतियोगिता को दूषित कर रहा है। लेकिन ये वास्तव में मेरी बाई नियाओ छाओ फेंग ही है। जरूर किसी ने जानबूझकर गड़बड़ी की है। तुम इस पेंटिंग को मेरे और लाओ टांग के अलावा केवल तुमने ही छुआ है। शूलान मेजी, तुम बहुत बेईमान हो। अगर तुम्हें पेंटिंग नहीं आती तो सीधे मान लो ना, मुझ पर ये सारा इल्जाम क्यों लगा रही हो? पहले पता होता कि भलाई का कोई फल नहीं मिलता तो मैं तुम्हारे साथ प्रतियोगिता में भाग लेने नहीं आती। तुम पहले ही हार चुकी हो, इसलिए बहाने मत बनाओ, जल्दी से इसे खाओ। मैंने सिर्फ तुम्हें पेंटिंग दिखाने का वादा किया था, लेकिन मैंने तुम्हारी ये बेतुकी मांगे मानने का वादा नहीं किया था। अभी भी बहस करने की हिम्मत है? कोई है? इसके मुंह में जूता ठूंस दो।
रुको, खाओ खाओ। खाओ। अगर तुम्हारा ये घिनौना, ये भयानक रूप जीझो समूह के सभी कर्मचारियों को भेज दिया तो अध्यक्ष निश्चित रूप से तुम्हें तलाक दे देंगे। सब रुक जाओ। रुको। तुम सब रुक जाओ। लाओ तांग। शूलान, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। अब तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। हाँ लेओ जी, तुम अभी क्या कर रही थी? तुमने शूलान की मदद क्यों नहीं की? आपने मुझे गलत समझा, मैं मदद नहीं कर रही, ऐसा नहीं है। मैं तो बस उन्हें शुलान मेइजी को परेशान करने का सबूत, यह वीडियो मेरे पास है। ये सभी बुरे लोग, इनमें से एक भी भाग नहीं पाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम सब कटघरे में खड़े होने का इंतजार करो। मैं तुम सबको एक एक करके बहुत बड़ी कीमत चुकाने दूंगा। तुम किस हक से हम पर मुकदमा करोगे? शर्त हारने वाला अब सजा भुगतेगा। ये ली शुलान हार कर मुकर रही है। अगर हम उसे सबक सिखाते हैं तो क्या हुआ? हाँ बिल्कुल, उसे कोसना है तो कोसिए कि उसने अपनी उसे पेंटिंग करना नहीं आता, फिर वो पेंटिंग और कैलीग्राफी प्रतियोगिता में क्यों हिस्सा लेती है? ये खुद की बेइज्जती कराना है। किसने कहा कि शुलान को पेंटिंग नहीं आती? क्या तुम सब आंखों के अंधे हो? हम खुद ही देख लो। क्या ये सब क्या हो रहा है आखिर? ये ज्यादातर लियोजी का काम है। ये मेरे साथ अन्याय है, मैं भला ऐसा नीच काम क्यों करूंगी? तुम्हारी बात घर जाकर होगी। बाय न्याओ छाओ फेंग को मैंने शूलान को एक एक स्ट्रोक खींचते हुए देखा है। मेरी शूलान सबसे प्रतिभाशाली चित्रकार है जिसे मैंने कभी देखा है। तुम बूढ़े किसान, तुमने कितने चित्रकारों को देखा है? हमारे जैसे पेशेवरों के सामने फालतू बातें करने की इसकी हिम्मत कैसे हुई? अगर ये ली शुलान पेंटिंग करना जानती है तो मैं इसके दोनों जूते खा लूंगी। तुम्हारे जैसी घिनौनी बात नहीं है। ऐसा करते हैं, तुम और शूलान अभी यहीं पर पेंटिंग की प्रतियोगिता करो। अगर तुम हार गई तो तुम्हें यह स्याही की पूरी बोतल पीनी पड़ेगी, एक घूंट भी छोड़ना नहीं। ठीक है, अगर वो हार गई तो तुम पहले ये स्याही की बोतल मुझे पीकर दिखाओ और फिर वो घटिया वीडियो डिलीट कर दो। कोई दिक्कत नहीं। मैं घोषणा करता हूँ ली शुलान, वांग चुनहोंग, राष्ट्रीय चित्रकला समूह के 2 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला शुरू होता है। कृपया आप दोनों पहाड़ को विषय बनाते हुए एक लैंडस्केप चित्र बनाएं। समय शुरू होता है। लाओ तांग, मैं हमेशा से पक्षियों और फूलों में माहिर रही हूँ। जहाँ तक लैंडस्केप की बात है, मुझे ज्यादा अनुभव नहीं है। मुझे डर है कि मेरा काम अच्छा नहीं होगा और तुम्हें भी नुकसान होगा। कोई बात नहीं। हालांकि मैं चित्रकला के क्षेत्र में पेशेवर समस्याओं को बहुत ज्यादा नहीं समझता, लेकिन मुझे तुम पर विश्वास है। एक व्यक्ति जो बाय नियाओ छाओ फेंग को चित्रित कर सकता है, उसके लिए महान कला का प्रदर्शन करना बस बच्चों का खेल मात्र है। हम चिंताई, कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ली शुलान का तरीका किसी पेशेवर चित्रकार जैसा है। हाँ ये तो सच है, लेकिन चिंता मत करो। क्या मैंने तुम्हें चुपके से नहीं बताया था? इस प्रतियोगिता का आयोजक मेरे पति छेन जियानशियोंग हैं। सभी निर्णायक मेरे पति के दोस्त हैं। तुम कैसा भी चित्र बनाओ, वे अपना वोट तुम्हें ही देंगे। मैं कितनी मूर्ख थी। जब चेन ताई यहाँ मौजूद हैं तो उससे डरना क्यों? न कोई जान पहचान, न कोई सहारा। ये ली शुलान और तांग डाली हारने वाले हैं। बहुत बढ़िया, दोनों ने ही निर्धारित समय के अंदर अपनी पेंटिंग पूरी कर ली। अब हम मिस वांग चुनहोंग से अनुरोध करते हैं कि वह अपनी कलाकृति प्रदर्शित करे। मेरी यह पेंटिंग 5 पहाड़ों में सबसे ऊंचे ताइशान की है। वाह, विश्वास नहीं होता, कितनी शानदार पेंटिंग है। इस प्रतियोगी ने विशाल ताइशान की भव्यता और शैली को पूरी तरह से चित्रित किया है। सभी जजों का मुझे पसंद करने के लिए धन्यवाद। लगता है आज रात की विजेता मैं ही होंगी। आपको इतनी जल्दी खुश होने की जरूरत नहीं है। मेरा काम अभी प्रदर्शित नहीं हुआ है। अपनी औकात न जानने वाली गंवार, जल्दी से घर चली जाओ और मुर्गों सुअरों को जल्दी से खाना खिलाओ। यहाँ आकर घिन मत फैलाओ। हम सच में गंवार ही हैं, लेकिन ये मत भूलो, आज हम जिस चीज में मुकाबला कर रहे हैं वो है पहाड़ बनाना। हम जैसे गंवार लोग रोज हरे पहाड़ और साफ पानी ही देखते हैं, इसलिए यह प्राकृतिक दृश्यों वाली पेंटिंग बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। आज स्याही की यह बोतल तुम ही पीने वाली हो। बड़ी बड़ी बातें कौन नहीं कर सकता।
लाओ लाओ लाओ, जल्दी से अपनी बेकार पेंटिंग खोलो ताकि हम सब इसे देख सकें। वांग चुनहोंग, तुमने 5 पहाड़ों में से ताइशान को ही बनाया है, सही कहा ना? हाँ। तो अब आंखें खोलकर देखो, मैंने जो बनाया है वह है हजारली का लैंडस्केप चित्र। यह अविश्वसनीय है। क्या कोई इतने कम समय में 1000 ली का लैंडस्केप चित्र बना सकता है? हाँ, ये कैसे संभव है? मुझे विश्वास नहीं है। इस पेंटिंग में जरूर कोई गड़बड़ी है। क्या तुमने नकल की है? इतनी सारी आंखें देख रही हैं, हम भला कैसे नकल कर सकते हैं? अगर तुम में कौशल की कमी है तो सीधे हार मान लो, यहाँ झूठे आरोप मत लगाओ। तुम दोनों चुप रहो। इस प्रतियोगिता का जीतना या हारना हम जजों द्वारा तय किया जाएगा। मैं वांग चुनहोंग को वोट देता हूँ। ली शुलान का 1000 ली का लैंडस्केप चित्र, हालांकि यह शानदार है, लेकिन इन पहाड़ों को उसने बहुत ही सामान्य तरीके से बनाया है। विवरण साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि तुम्हें निकट दृष्टि दोष है। 2 कदम आगे बढ़ो, क्या तुम्हें तब साफ दिखाई नहीं देगा? अगर तुम्हें समझ नहीं है तो बेवकूफी भरी बातें करना बंद करो। मेरा ये वोट भी वांग चुनहोंग को जाता है। मेरा भी यही मानना है कि वांग चुनहोंग की 5 पर्वत ताइशान कहीं बेहतर है। मैं घोषणा करता हूँ 2-0 वांग चुनहोंग विजयी। मैं असहमत हूँ। तुम लोग झूठ को सच साबित कर रहे हो। एक छोटा सा 5 पर्वत ताइशान विशाल 1000 ली का लैंडस्केप चित्र से कैसे बेहतर हो सकता है? टांग डाली, क्या तुम जजों की आंखों पर शक कर रहे हो? वे सभी लोग देश के सबसे पेशेवर प्रतियोगिता जज हैं। पेशेवर? मैंने तो बस खुली धांधली देखी है। इस सीनियर चित्रकला और सुलेख प्रतियोगिता का आयोजक कौन है? जजों को कैसे चुना गया और यह प्रतियोगिता कैसे आयोजित की गई? सुनकर शायद तुम्हारी जान ही निकल जाए। इस प्रतियोगिता के आयोजक मेरे पति चेन जानशियोंग हैं। उसकी कंपनी जल्द ही जीजो समूह के अध्यक्ष बनने वाले हैं। तांग जीजो का 10 करोड़ का निवेश हासिल करने वाली है। चेन परिवार की अपार शक्ति के बल पर तुम्हें कुचल देना एक छोटी चींटी को कुचलने जैसा है। अच्छा, उसे बाहर आने को कहो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हारे पास किस तरह की शक्ति है। क्या मजाक है? मेरे पति बहुत व्यस्त रहते हैं। वो तुम्हारे जैसे आम आदमी से क्यों मिलेंगे? अगर वह बाहर नहीं आया तो मैं तुम्हारी इस जगह को तोड़ दूंगा। कौन माँ का लाल मेरी जगह तोड़ने की हिम्मत करता है? पति, आप यहाँ कैसे? सुना है कोई यहाँ हंगामा कर रहा है। कौन है? मैं हूँ। चेन साहब, तुम्हारी खराब नजर अब चेक करा लेनी चाहिए। क्या तांग जीजो तांग डाली बस तांग परिवार से सेवानिवृत्त हुए पुराने बटलर हैं। बटलर? वो तो साफ साफ। अरे चेन साहब, क्या आप मुझे पहचान नहीं रहे? मैं तांग परिवार का महाप्रबंधक हूँ। लगता है अध्यक्ष किसी को अपनी पहचान नहीं बताना चाहते हैं। अरे समझा, मुझे याद है। आप आज यहाँ कैसे पधारे? मैं यहाँ कैसे आया? मैं अपनी मैडम के साथ ही प्रतियोगिता में भाग लेने आया हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये कला प्रदर्शनी जिसका आपने आयोजन किया है, ये तो पूरी तरह से हेराफेरी से भरी हुई है। आज आपको मुझे इसका जवाब देना ही पड़ेगा। तांग मैडम, मुझे सच में बहुत अफसोस है। मैं यहीं आपसे माफी मांगता हूँ। इस मामले की पूरी तरह से जांच की जाएगी और आपको जवाब दिया जाएगा। क्या तुम पागल हो गए हो? तांग डाली तो तांग परिवार से कब का रिटायर हो चुका है। तुम उससे क्यों डर रहे हो? पिछली बार मिस तांग ने पुराना रिश्ता निभाया था। हाँ, चेन साहब, और उनके लिए कुछ अच्छी बातें बोली थी। आज तांग परिवार का कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं है। आपको उन्हें महत्व देने की जरूरत नहीं है। चुप रहो। तुम दोनों मुझे मरवाना चाहते हो। जल्दी से तांग मैडम से माफी मांगो। मैं एक प्रतिष्ठित रईस परिवार की पत्नी, एक बदबूदार बटलर और एक बूढ़ी औरत से क्यों माफी मांगू? तुम मूर्ख औरत, क्या तुम मुझे बर्बाद करना चाहती हो? मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अगर तुमने मुझे तलाक देने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे सारे गंदे राज खोल दूंगी। तुम हिम्मत करोगी? मैं क्यों नहीं हिम्मत कर सकती? तुम जाकर अध्यक्ष को बता दो कि उन्हें मेरे पति के द्वारा बुरी तरह से धोखा दिया गया है। क्या? आखिर आपका क्या मतलब है? उन्होंने फर्जी हिसाब बनाकर और जीजो समूह को 1 अरब 100 करोड़ का चूना लगाया। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम बहुत बड़े बड़बोले हो। तुम बिल्कुल बकवास कर रहे हो। तुम कमीने कुत्ते, मेरी बाल खींचने की हिम्मत कैसे हुई? बस बहुत हो गया। तांग बटलर, आपको मुझ पर जरूर विश्वास करना चाहिए। मैंने कोई नकली हिसाब नहीं किया है। नहीं। ठीक है, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अपनी पत्नी को साथ लो और जल्दी से घर जाओ। क्या आप मुझ पर विश्वास करने को तैयार हैं? मेरा मतलब है तुम घर जाकर अपना सामान पैक करो और दिवालियापन के लिए तैयार हो जाओ। नहीं, तांग बटलर, इस बार मुझे
माफ कर दो। चले जाओ। अगर तुम अभी नहीं जाते हो तो बात सिर्फ दिवालिया होने तक ही सीमित रहने वाली नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं अभी चला जाता हूँ, अभी चला जाता हूँ। क्या तुम सच में अध्यक्ष से बात कर सकते हो? हाँ बिल्कुल। लियो जी, वांग चुन होंग, जल्दी पी लो। भाड़ में जाओ, हर चीज का अपना समय होता है। आज प्रतियोगिता जीतने वाला व्यक्ति मैं हूँ। अगर अध्यक्ष भी स्वयं आते तो भी ऐसा ही तुम्हें ही पीनी पड़ती। तुम अभी भी अपनी गलती नहीं मान रही हो। प्यारे जूरी सदस्यों, मैंने अभी अभी संबंधित विभाग को शिकायत के लिए फोन कर दिया है। वे अभी इस प्रतियोगिता की जांच करने के लिए आ रहे हैं। अगर तुम अभी भी अपनी गलती मान लेते हो तो अभी भी समय है। ये मिस तांग मैडम, मैंने गलती की। सच कहूँ तो 1000 ली का लैंडस्केप चित्र ये मेरे द्वारा देखा गया सबसे बेहतरीन चित्र है। आप ही सच में इसके लायक हैं विजेता। हाँ। वांग चुन होंग, जल्दी पी लो। मैं नहीं पीऊंगी। ये अवसरवादी लोग जो बातें कह रहे हैं उन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। मैं कैसे हार सकती हूँ ली शूलान जैसी इस कमीनी से? इसे पकड़ो। ठीक है, ठीक है। क्या कर रहे हो? लियो जी, इसका मुंह खोलो और स्याही अंदर डालो। क्या है, क्या है? कौन है जो मेरी चचेरी बहन को छूने की हिम्मत करता है? हट जाओ भाई। कुछ नहीं होगा। मादा जुरेन, क्या तुम किंगशान गांव को फिर से पर्यटन क्षेत्र का प्रोजेक्ट गंवाना चाहते हो? अरे नहीं नहीं नहीं, टांग बटलर, आप शांत हो जाइए। ए मेरी चचेरी बहन, मुझे लगता है कि तुम्हें भी अभी सहना चाहिए। अरे तो अब इसमें क्या करूं जब तुमने टांग बटलर को नाराज कर दिया। तुम क्या दबाओ, दबाते रहो, दबाते रहो। अरे लंगड़े, क्या तुम इंसान नहीं हो? जाओ मर जाओ कहीं। चचेरे भाई वापस आओ। तुम मेरे पास मत आना। मैं मर जाऊंगी पर नहीं पीऊंगी। तुम मर जाओ। छोड़ो। बस इसे छोड़ दो। ली शूलान, तांग डाली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चुनहोंग, तुम्हारे दांत भी काले हो गए हैं तो बेहतर है कि थोड़ा कम बोलो। हाँ बिल्कुल, कितनी घिनौनी है। कमबख्त बदमाशो, मैं तुम्हें जल्द ही खत्म कर दूंगी। लियो जी, यहाँ और कोई नहीं है। अब हमें तुम्हारे मामले के बारे में बात करनी चाहिए। तुरंत इस इस्तीफे के समझौते पर हस्ताक्षर करो और तांग परिवार छोड़ दो। ये अन्याय है अध्यक्ष महोदय। मैंने क्या गलत किया है? तुम जानबूझकर क्यों पूछ रही हो? शूलान की बाई नियाओ छाओ फेंग तुमने खराब की है। क्या ये सच है? ये अन्याय है अध्यक्ष महोदय। शूलान मेजी और मेरा आपस में कोई दुश्मनी नहीं है। मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? उस समय उस पेंटिंग के पास केवल तुम, मैं और शूलान ही जा सकते थे। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैंने ऐसा किया है? निश्चित रूप से नहीं। मैं मानती हूँ वो पेंटिंग वास्तव में मेरे हाथों खराब हुई थी, लेकिन मैंने जानबूझकर नहीं किया था। मैं उस समय मैं उस पेंटिंग को लेकर कपड़े बदलने के लिए ऊपर जा रही थी और फिर गलती से स्याही फैल गई। गलती से? कमरे में स्याही की बोतल तो है ही नहीं, तुमने उसे कैसे फैला दिया? मैंने देखा कि शूलान मेजी कितना अच्छा पेंट करती है। मैं भी सीखना चाहती थी, इसलिए मैंने चुपके से बेडरूम में कला सामग्री का एक सेट रख दिया था। क्या सच में? बेहतर होगा कि तुम सब सच कह रही हो। बिल्कुल सच है अध्यक्ष महोदय। मैंने 22 साल आपकी सेवा की है। अगर कोई श्रेय नहीं तो कम से कम मेहनत तो है। कृपया मुझे इस बार माफ कर दीजिए। ठीक है, इतने लंबे वर्षों से तांग परिवार के प्रति तुम्हारी लगन को देखते हुए इस बार मैं तुमसे हिसाब नहीं करूंगा। तुम अगली बार काम ध्यान से करना। अगर ये दोबारा ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। जी हाँ अध्यक्ष महोदय, आप गुस्सा मत होइए। क्या मैं आपके लिए सीफूड दलिया बना दूं? तुम्हें मेरा बनाया सीफूड दलिया खाना सबसे ज्यादा पसंद है। लियो जी, अगर तुम्हें तांग परिवार में रहना है तो तुम्हें अपनी जगह समझनी होगी। इन कुछ दिनों में तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं है। आज शूलान को बहुत दुख पहुंचा है। मैं खुद खाना बनाऊंगा और कुछ ऐसा बनाऊंगा जो उसे पसंद हो। अरे क्या आप इतने सम्मानित व्यक्ति हैं, आप खुद खाना कैसे बना सकते हैं? शूलान मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण इंसान है। उसके लिए मैं कुछ भी करूं, खुशी करूंगा। अब से ये घर की मालकिन होगी। तुम पहले मेरे साथ जैसा व्यवहार करती थी, अब उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार करना, समझी? समझ गई। ली शूलान, तुम्हें अध्यक्ष का प्यार पाने का क्या हक है? मैं तुम्हें ये सब कभी हासिल नहीं करने दूंगी। क्या ये स्वादिष्ट है? हाँ स्वादिष्ट है। लाओ तांग, आपके हाथ का स्वाद इतना अच्छा कैसे है? आखिरकार मैं पहले लोगों के लिए बटलर का काम करता था। खाना बनाना तो बस एक मामूली बात है। और सुनो, मेरे पास तुम्हें सुनाने के लिए एक अच्छी खबर है।
मैंने तुम्हारी पेंटिंग मिस टांग को दिखाई और टांग साहब ने कहा कि पेंटिंग बहुत अच्छी है और उन्होंने यह भी कहा कि वह तुम्हें आयोजित करने में मदद करेंगे एक व्यक्तिगत पेंटिंग प्रदर्शनी। सच में? हाँ, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितनी पेंटिंग बिकती हैं, ये सारा पैसा तुम्हारा ही होगा। आज से ही पेंटिंग बनाना शुरू कर दो। यह तो बहुत ही बढ़िया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं। अरे मुझसे इतनी औपचारिकता क्यों? ठीक है, आज मैं तुम्हारे लिए 2 मुर्गियां खरीदने जा रहा हूं और रात में तुम्हारे लिए मशरूम के साथ चिकन स्टू बनाऊंगा तुम्हारी सेहत को सुधारने के लिए। हम कमबख्त चुड़ैल, आज मैं तुम्हें तांग परिवार से बाहर निकाल कर रहूंगी। शियाओफेंग, तुम अभी तांग परिवार जाओ और ली शुलान को फुसलाओ। मैं माँ झुरेन को ग्रामीणों के साथ तुम्हें रंगे हाथों पकड़ने के लिए भेजूंगी। याद रखना, सभी को तुम्हारे रोमांस के दृश्य दिखने चाहिए। मैं ली शुलान को बदनाम करके बर्बाद कर दूंगी। ठीक है, ये मुझ पर छोड़ दो। ये तुम्हारी मेहनत का पैसा है। काम हो जाने के बाद और भी बड़ा इनाम मिलेगा। वो बड़े भाई की आया लियो जी नहीं है क्या? वह क्या कर रही हैं? शुलान जी, नमस्कार, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आपको क्या चाहिए? मेरा नाम फेंग हाउटियन है। मैं हमारे गांव का इकलौता कला विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और अभी नानचिंग आर्ट कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। मैंने सुना है कि आप ये हजारली का लैंडस्केप चित्र बना सकती हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ सीखने के लिए खास तौर पर आया हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। मैं तो बस एक साधारण सा शौकिया हूँ, मैं किसी को सिखा नहीं सकती। आप वापस चले जाइए। अरे, आप आखिर ये क्या कर रहे हैं? शुलान जी, मुझे आपसे पहली नजर में ही प्यार हो गया। बड़ी मुसीबत हो गई। क्या हुआ? तुम्हारी पत्नी यहाँ किसी और मर्द के साथ चक्कर चला रही है। क्या? ये कैसे हो सकता है? सच कह रहा हूँ, मैं असल में तुम्हारे घर गया था। एक तिपहिया साइकिल उधार लेने जा रहा था, लेकिन जब मैं दरवाजे पर पहुंचा तो मैंने तुम्हारी पत्नी को चुपके से एक युवक के लिए दरवाजा खोलते हुए देखा। अगर ये चोरी नहीं है तो और क्या है? क्या कहा तुमने? क्या कहा? ली शुलान चक्कर चला रही है? वाह, मुझे तो शुरू से ही पता था कि ये बदबूदार औरत अच्छी नहीं है। गाँव वालों, ली शुलान हमारे गांव के माहौल को खराब कर रही है और हमारे गांव की छवि का अपमान कर रही है। सब लोग मिलकर हथियार उठाओ, इसे मार डालो। चलो। अरे अरे, वापस आओ। क्या तुम ठीक हो? मैं इतनी उम्र की हूँ कि तुम्हारी माँ बन सकती हूँ। यहाँ मेरे सामने शालीनता का ढोंग कम करो। कौन सा ऐसा है जिसे ये नया मांस पसंद नहीं? वैसे भी तुम्हारा पति घर पर नहीं, हम चाहे कुछ भी कर सकते हैं। क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानती, तुम बाहर निकलो। अभी भी नाटक कर रही हो, है ना? तो फिर मुझे ही पहल करनी होगी। क्या? मुझे छोड़ो। ली शुलान, तुम भोसड़ी की दरवाजा खोलो। खोलो दरवाजा। माँ झुरेन, ये ली शुलान अंदर है, जरूर पैंट पहनने में व्यस्त होगी। हमें सीधे दरवाजा तोड़ देना चाहिए, वरना अगर वे दोनों पैंट पहन लेंगे तो वे इनकार कर देंगे। ठीक ठीक ठीक। अरे तुम सही कह रहे हो। अरे यार, तुम में तो सच में रंगे हाथों पकड़ने का जबरदस्त अनुभव है। लोगों, इसे तोड़ डालो, जोर से तोड़ो। जुरेन, दरवाजा खुल गया है। अच्छा, तो आज मैं देखना चाहता हूँ ये ली शुलान आखिर कितनी बेशर्म है। चलो। हट जाओ। शुलान। लाओटांग, लाओटांग, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? हाँ? कुछ नहीं, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है। टांग दादा, आपको जल्द ही अपनी पत्नी को तलाक दे देना चाहिए। अरे, मैं जीवन भर रहा हूँ, मैंने कभी ऐसी बदचलन महिला को नहीं देखा है। दिन दहाड़े वो अपने छोटे यार के साथ घर में मजे कर रही थी। मैंने नहीं किया, आप लोग कृपया गलत न समझें। मैं इस व्यक्ति को बिल्कुल नहीं जानती, यह खुद ही जबरदस्ती अंदर आया था। ली शुलान, तुम काम निकलने के बाद मुझे पहचान क्यों नहीं रही हो? मेरे चेहरे पर इन होठों के निशानों को देखो। अगर ये तुम नहीं हो तो इसे और कौन काट सकता है? नहीं, तुम अभी खुद ही जबरदस्ती मेरे पास आए थे। ये साल का सबसे अच्छा मजाक है जो मैंने सुना है। कोई 20 साल का युवक, क्या वह तुम्हारे चेहरे पर खुद ही चिपकेगा? वह क्या चाहेगा? तुमने ही उसे मजबूर किया होगा। सही कहा। अरे मुझे याद है, तुम लाओ फेंग परिवार के दूसरे बेटे हो, है ना? ली शुलान,
उसने तुम्हें किस चीज के लिए मजबूर किया? तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब बता दो। मैं तुम्हारा गांव का प्रमुख तुम्हारे लिए न्याय करूंगा। माजुरीन, मैं ली शुलान से पेंटिंग सीखने आया था, लेकिन उसने कहा अगर मैं उसकी ठीक से सेवा नहीं करूंगा तो वह न केवल मुझे कुछ नहीं सिखाएगी बल्कि कला जगत में भी मुझ पर प्रतिबंध लगा देगी। कितनी बड़ी बात कह रही हो ली शुलान, तुम आखिर क्या चीज हो? तुम्हें क्या अधिकार है किसी और पर प्रतिबंध लगाने का? हाँ, तुम बस उस छोटे फेंग को मासूम और नासमझ समझकर धमका रही हो। बस बहुत हो गया। हमारी शुलान वैसी महिला नहीं है। तुम सब यहाँ से दफा हो जाओ। अरे टांग वाले, तुम्हें क्या लगता है? अरे क्या तुम्हें ली शुलान ने वशीकरण की दवा पिलाई है? हाँ, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि उसकी नजर उस छोटे लड़के पर है, पर तुमने विश्वास नहीं किया। अब उसने तुम्हारे सामने उसे चूमा है, फिर भी क्या तुम उसे माफ कर दोगे? प्रभारी, मैंने सुना है कि शहर के लोग इसे ग्रीन हैट फेरिश कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। अरे इस तांग डाली को मैं अभी पूरे गांव में बता दूंगा कि तुम्हें तांग डाली ग्रीन हैट धोखा पहनने की लत है। अरे तुम्हें अपनी पत्नी को दूसरे आदमी के साथ सोते हुए देखना पसंद है? मैं अभी सबको बुलाता हूँ कि सब आकर इस नीच औरत के साथ सोए। चुप रहो, हमारी शुलान जरूर बेकसूर है। लगता है तुम उसे बिल्कुल नहीं जानते। अभी शुलान जी ने खुद मुझसे कहा था कि वह तुम्हारे जैसे बुढ़े से शादी करना बिल्कुल नहीं चाहती। तुम इतने बूढ़े हो, देखकर ही लगता है कि बेकार हो। मेरे जैसा नहीं, जो जवान और ताकतवर है, जो उसे जरूर संतुष्ट कर सकता है। बकवास मत करो, मैंने ऐसी कोई वाहियात बात नहीं कही है। चिंता मत करो, मैं तांग डाली अभी बूढ़ा और पागल नहीं हुआ हूँ। मैंने खुद अपनी आंखों से तुम्हें चित्रकला प्रतियोगिता में अन्याय के खिलाफ लड़ते हुए देखा था। तुम्हारे जैसा ईमानदार और नेकदिल इंसान ऐसी मूर्खतापूर्ण चीज नहीं कर सकता। अभी जो उन्होंने बातें कही, सुनते ही पता चलता है कि वह मनगढ़ंत है और तुम्हें बदनाम करने आए हैं। तांग डाली, ये अपशब्द तुम ये सब सुन सकते हो, पर मैं बिल्कुल नहीं सुन सकता। ली शुलान, तुम्हें आज ही किंगशान गांव से निकलना होगा। हमारा गांव तुम्हारे जैसे व्यक्ति को पसंद नहीं करता। क्या मैं सही कह रहा हूँ? किंगशान गांव से बाहर निकलो। अभी तुम मेरे साथ चलो, यहाँ हमारे गांव की सदियों पुरानी प्रतिष्ठा को कलंकित मत करो। चलो। तुम्हारे साथ चलना नामुमकिन है। मैं किंगशान गांव का गांव प्रमुख हूँ और ये मेरा इलाका है। मैं उसे यहीं से दफा होने को कहता हूँ, तो उसे तुरंत दफा होना होगा। माँ दाकवान जी, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये मेरा घर है। अगर तुम लोग अभी भी यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम पर अवैध प्रवेश का मुकदमा कर दूंगा और तुम्हें 3 से 5 साल की सजा जरूर दिलवाऊंगा। तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो? घर में इतने सारे लोग कैसे आ गए? तुम अभी क्या करने गई थी? तुम शुलान के साथ घर में उस समय क्यों नहीं थी? कल तुमने कहा था कि रात में चिकन और मशरूम की स्टू बनानी है। मैं तुम्हारे लिए मशरूम तोड़ने पहाड़ पर गई थी। आखिर माजरा क्या है? क्या माजरा है? ये ली शुलान बुढ़िया जानवरों जैसा ये बर्ताव करने लगी है। अरे उसने खुद से 20 साल छोटे लड़के को पसंद कर लिया। अभी भी उसे मजबूर करने की सोच रही थी कि वो उससे वो काम करे। अरे वाह वाह वाह, शर्मनाक। क्या कोई हैरानी नहीं है? उस दिन मैंने देखा था शुलान मेजी ने छिपकर खरीदी थी। क्या खरीदा था? लियो जी, जो कुछ भी बात है सीधी बताओ। अरे यार, अगर ये बात बता दी तो शायद इससे शुलान मेजी और तांग दादा के पति पत्नी के रिश्ते को ठेस पहुंचेगी। लियो जी, तुम आखिर क्या कहना चाहती हो? उस दिन मैंने देखा था शुलान मेजी छिपकर एक सेट खरीद रही थी कामुक लॉन्जरी का। यह कैसे मुमकिन है? इतनी उम्र हो गई मेरी, मुझे उस चीज की क्या जरूरत होगी? तुम मेरे बारे में झूठ मत बोलो। मैं झूठ बोल रही हूँ? मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है, ठीक उसके बैग में। बैग में? लियो जी जो कह रही है वह सच है? या देखो, अरे सब लोग देखो। ली शुलान, तुम एक बदचलन औरत हो, सच में है। शुलान, क्या ये तुमने खरीदा है? ये मैंने नहीं खरीदा। मैंने तो यह चीज कभी देखी भी नहीं। अभी भी शरीफ बनने का नाटक कर रही हो? तो अब मुझे खुद ही पहल करनी पड़ेगी। शुलान जी, तुम कितनी कामुक हो, ये तुमने खरीदा।
कहीं ये मुझे दिखाने के लिए तो नहीं? मैंने नहीं किया। अभी तक नहीं? अरे लोग कहते हैं 40 की होने पर औरत सच में शिकारन बन जाती है। अरे लगता है ये बात झूठी नहीं है। वाह शूलान मेजी, तुमने ये हरकत करके सच में बहुत ज्यादा कर दिया। तांग दादा, तांग परिवार की मालकिन ऐसी कैसे हो सकती है जो बेशर्मी का काम करे? बस शूलान ने कहा नहीं तो मतलब नहीं है। तांग दादा, ली शूलान आपसे बिल्कुल प्यार नहीं करती, वह सिर्फ आपके पैसे की लालची है। अगर आज आप उससे तलाक नहीं लेते हैं तो हो सकता है कि वह भविष्य में कुछ और भी घटिया काम कर बैठे और आपकी बदनामी करे। आपको उससे जरूर उससे तांग परिवार से निकाल देना चाहिए। तुम चुप हो जाओ। तुम चुप रहो। मिस तांग। जिंग, तुम यहाँ कैसे आ गई? अगर मैं और देर करती तो तुम इस घर को तबाह कर देते। मिस तांग, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तुम इन लोगों के साथ मिलकर शूलान जी पर बेवफाई का झूठा इल्जाम लगा रही हो और तुम मुझसे पूछ रही हो कि क्यों? क्या? हाँ जी सर, लियू जी की साजिश थी। मैं नहीं, ये मुझ पर झूठा इल्जाम है। मुझे लगता है तुम जब तक कफन नहीं देख लेती तब तक नहीं मानोगी। ये चूड़ी लियू जी और इस तथाकथित प्रेमी के आपसी मिलीभगत का सबूत है। मैंने अभी अपनी आंखों से देखा कि लियू जी ने ये चूड़ी इसे दी और इसे तांग परिवार में अंदर आने के लिए कहा ताकि वो शूलान जी को परेशान करे। सही बात है, ये चूड़ी निश्चित रूप से लियू जी की है। शूलान ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? लियू जी, तुमने ऐसा क्यों किया? तांग दादा, मैं तो सिर्फ आपके लिए अच्छी भावना रखती हूँ। शियाओ फेंग को मैंने ही बुलाया था, पर मैं तो आपका भला चाहती थी। मैं बस ये परखना चाहती थी कि शूलान मेजी आपसे कितना सच्चा प्यार करती हैं। देखो, वह तो झट से लालच में आ गई। बिल्कुल बकवास। तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुम मेरे और शूलान के मामलों में दखल दो? आज ही बोरिया बिस्तर बांधो और निकलो। तुम दोनों ने न सिर्फ शूलान को छुआ बल्कि उस पर बेवफाई का इल्जाम भी लगाया। तुमने बहुत हिम्मत का काम किया है। अभी तुरंत एक दूसरे को 100 थप्पड़ मारो और शूलान से माफी मांगो। क्यों? मैं किंगशान गांव का गांव प्रमुख हूँ। तुम साले मुझ पर धौस जमाने की हिम्मत कैसे करते हो? तुम नहीं मारोगे, है ना? किसी को बुलाओ, इन्हें पीटो, इन्हें जान से मार डालो। मुझे उन्हें मारने दो, उन्हें जान जाने तक मारो। जी। आओ। रुको, रुको। हम तैयार हैं, हम तैयार हैं एक दूसरे को 100 थप्पड़ मारने के लिए। मिस तांग, कृपया हम पर दया करें। आप बहुत महान हैं। तुम इन दोनों के लिए गिनो। अगर 100 थप्पड़ों में से एक भी कम हुआ तो मैं तुम्हारा चेहरा तोड़ दूंगी। जी जी जी, तुम दोनों जल्दी से थप्पड़ मारना शुरू करो। जी, मारो मारो मारो। ओहो, मारो। 2 3। तुम्हें आज बहुत दुख हुआ होगा। मैं तुम्हें ऊपर ले जाता हूँ ताकि तुम आराम कर सको। हम शूलान वास्तव में बहुत थक गई है। वह अभी तक नहीं जागी है। पहले तुम चक्कर देखो। कितनी कमाल की खुशबू है। भाई, जब से तुम भाभी के साथ हो, तुम्हारी पाक कला में बहुत सुधार आया है। क्या? ये बिल्कुल प्यार की शक्ति है ना? तुम बच्ची, पहले मेरा मजाक उड़ाना बंद करो। जो काम मैंने तुम्हें सौंपा था वह कैसा चल रहा है? शादी में कुछ मुश्किलें हैं, लेकिन कला प्रदर्शनी की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। किसी और दिन भैया आप भाभी को लेकर जाइए और एक अच्छी सी पोशाक खरीदिए, बस हो गया। आप निश्चिंत रहिए। अरे, मैं निश्चित रूप से शूलान को पूरे कार्यक्रम की सबसे चमकदार हस्ती बनाऊंगा। शूलान, तुम्हें वो गाउन की दुकान कैसी लगी जो मैंने तुम्हारे लिए चुनी है? ये कपड़े तो वाकई बहुत खूबसूरत हैं। दुकान भी बहुत शानदार है। क्या हम इसे खरीद सकते हैं? हाँ, खरीद सकते हैं। यह आर्ट एग्जीबिशन तुम्हारे लिए एक बड़ा दिन है, इसलिए मुझे तुम्हें सबसे सुंदर इवनिंग गाउन दिलाना ही है। बस गाड़ी पार्क कर लूं, फिर हम अंदर चलते हैं। हम तुम रुको। किसने तुम्हें इस टूटी फूटी तिपहिया गाड़ी को हमारी दुकान के सामने पार्क करने के लिए कहा? यह शहर की सबसे मशहूर गाउन की दुकान है। तुम लोग जल्दी से गाड़ी हटाओ। चाहे तुम्हारी दुकान कितनी भी हाई
क्लास क्यों ना हो, हम कपड़े खरीदने के लिए ही यहाँ आए हुए ग्राहक हैं। हमें यहाँ गाड़ी क्यों नहीं खड़ी करने दी जा रही है? तो ये भी देखो कि कौन सी गाड़ी है। जरा अपनी आंखें खोलकर देखो, हमारी दुकान के बाहर लाखों की महंगी लग्जरी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। तुमने इस टूटी तिपहिया गाड़ी को हमारे दरवाजे पर खड़ा कर दिया, तो अब इसमें और किसी भी सब्जी मंडी में क्या फर्क रह गया है? वैसे भी इसमें कोई फर्क नहीं है, सभी लोग अपना धंधा करने के लिए दरवाजे खोलकर बैठे हैं। तुम क्या बकवास कर रहे हो? हमारी दुकान देश विदेश में मशहूर है। यहाँ जो भी लोग आते हैं वो या तो बहुत अमीर होते हैं या बड़े ओहदे वाले। तुम जैसे गरीब देहाती और गोवार लोग हमारी दुकान में आने के लायक भी नहीं हो। तुम कैसी वेटर हो? इतनी जहरीली बातें क्यों बोल रही हो? तुम बुढ़िया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जहरीली और बुरी कहने की? ठीक है, तो अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि असली जहरीलापन क्या होता है। तुम क्या करना चाहती हो? अरे 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 तुम दोनों बूढ़े लोगों, क्या तुम गाड़ी हटाने को तैयार नहीं हो? ठीक है, तो इस टूटी फूटी गाड़ी को तुम भूल ही जाओ। मैं अभी कबाड़ वाले को बुलाता हूँ ताकि वह इसे उठा ले जाए। तुम हद पार कर रहे हो। हाँ, मैं तुम्हें तंग कर रहा हूँ तो क्या हुआ? मैं तुम्हें बता दूं, ये कपड़ों की दुकान ग्रामीणों और कुत्तों के लिए अंदर आना मना है। ये मायने नहीं रखता कि तुम्हारी ये दुकान कितनी भी उच्च श्रेणी की हो, हम तो बस कपड़े खरीदने आए ग्राहक हैं। तुम्हें क्या अधिकार है कि हमें अंदर ना आने दो? तुम लोग क्या चिल्ला रहे हो? प्रभारी, ये दोनों देहाती जिद कर रहे हैं कि उनकी हमारे साथ अपॉइंटमेंट है और हमारे स्टोर को गंदा करने आ रहे हैं। आजकल के जमाने में यहाँ तक कि भीख मांगने वाले भी बड़े आदमी होने का ढोंग करते हैं। तुम्हारा मतलब क्या है? हमारी कपड़ों की दुकान में न्यूनतम खर्चा 6,66,066 शून्य है और हमारी सेवा की बुकिंग के लिए 6,006 रुपए जमा राशि जमा करनी होगी। क्या आप दोनों ये दे पाएंगे? लाओ टांग, उनका यह खर्चा बहुत ज्यादा है। चलो, हमें अब निकलना चाहिए। चिंता मत करो, मैंने गेहूं बेचकर काफी पैसे कमाए हैं, मैं इसे खरीद सकता हूँ। लेकिन हमें पैसे बर्बाद नहीं करने चाहिए। हमें बाजार में जाना चाहिए और कपड़े देखने चाहिए। हाँ, आप दोनों बूढ़े और गोंवार गांव वाले वास्तव में केवल बाजार में जाने और सिर्फ कबाड़ उठाने के लिए ही उपयुक्त हैं। जहाँ तक महंगे कपड़े का सवाल है, मैं आप दोनों को यही सलाह देता हूँ कि जल्दी से मरकर मिट्टी में मिल जाओ और जल्दी एक अच्छा पुनर्जन्म लो और फिर इसे खरीदने वापस आओ। तुम दोनों की उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन बातें बहुत गंदी करते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, डिपॉजिट मैंने इसे पहले ही ऑनलाइन जमा कर दिया है। आज ये दुकान, मुझे जरूर अंदर जाना है। क्या सच में? जिन ग्राहकों ने डिपॉजिट जमा कर दिया है उन सभी को विशेष बुकिंग कोड मिलता है। क्या तुम्हारे पास बुकिंग कोड है? क्या सचमुच तुम्हारे पास है? बेशक है, हमारा बुकिंग कोड है 7399। तुम्हारे पास सच में यह है? प्रभारी, ये जरूर इन दो बूढ़े कंगालों की मनगढ़ंत कहानी होगी। हमें उनके झांसे में नहीं आना चाहिए। सही कहा, यह जरूर एक इत्तेफाक है। अगर तुम हमें अब भी अंदर नहीं जाने दोगे तो मैं तुम पर जमा धोखाधड़ी का मुकदमा करूंगा और तुम्हें जेल भिजवा दूंगा। अंदर आ सकते हैं, बस इतना जान लो, अगर बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं हुए तो मैं तुम दोनों को जेल की हवा जरूर खिलाऊंगा। आओ, स्वागत के लिए दरवाजा खोलो। शुलान, क्या तुम्हें ये वाला पसंद आया? जाओ और पहन कर देखो। क्या मैं पहन सकती हूँ? लेकिन ये कपड़े शायद सस्ते नहीं होंगे। इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हम इतनी मुश्किल से शहर आए हैं तो हमें ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। प्रभारी, इन मिट्टी से सने हुए गांव वालों ने हमारी जमीन भी गंदी कर दी है। हमें कोई तरीका जरूर सोचना पड़ेगा ताकि इन्हें अच्छे से सबक सिखा सके। तुम्हारे पास कोई अच्छा विचार है? जैसे ही वो कपड़े बदलकर बाहर आएगी तो मैं चुपके से उसकी स्कर्ट में एक बड़ा छेद कर दूंगा और फिर उनसे पैसे वसूलेंगे। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। इस स्कर्ट का दाम 1,80,000 है। अब ये दोनों बूढ़े, उन्हें अपनी पूरी संपत्ति गंवाने के लिए तैयार रहना होगा। शुलान, इसे क्यों नहीं बदला? यह कपड़ा आकार में बहुत बड़ा है, मैं इसे पहन नहीं सकती। कोई बात नहीं, हम कोई और बदल लेते हैं। वेटर, इस ड्रेस को अंदर टोंक दो। अरे नहीं, ये आखिर क्या हो गया? प्रभारी, देखिए, इसने ही यह ड्रेस खराब कर दी। देखो तो। हाँ, ये तो सच में एक बड़ा छेद है। तुम सच में कितनी अनाड़ी बुढ़िया हो। तुमने हमारी दुकान की शान को खराब कर दिया। ये कैसे हो सकता है? मैंने इसे पहनते समय बहुत सावधानी बरती थी। मैंने इसे बिल्कुल भी खराब नहीं किया और पहनने के बाद भी मैंने इसे खास तौर पर जांच लिया था। कोई समस्या नहीं थी। तुम अभी भी बहस कर रही हो? इस ड्रेस को शुरू से अंत तक सिर्फ तुमने ही छुआ है। जरूर तुमने ही इसे खराब किया होगा।
तुम जैसी देहाती औरत जो मेहनत करने वाली हो, जिसके हाथ पैर में अकड़न हो, एक कपड़ा खराब कर दे, ये तो सामान्य बात है। जरा अपनी जबान संभाल के बात करो। तो जल्दी से पैसे दो। जब तुम पूरे पैसे दे दोगी तो मुझे स्वाभाविक रूप से एक भी बात नहीं कहनी होगी। कितने पैसे? कुल मिलाकर 1,80,000। लाओ। क्या? ये तो बस एक कपड़ा है, इतना महंगा कैसे हो सकता है? धिक्कार है, तुम वाकई में एक बेअक्ल गांव की औरत हो। ये तो देश की मशहूर डिजाइनर मिस एलिस का काम है। क्या तुम्हें पता है कि हमारी मैनेजर ने उन्हें यहाँ लाने के लिए कितना खर्च किया है? उनका गाउन 18 लाख तो क्या, अगर ये 180 लाख का भी होता तो भी लोग इसे खरीदने के लिए टूट पड़ते। अब क्या होगा? 18 लाख, इतने पैसे हमारे पास कहाँ हैं? घबराओ मत। अगर ये कपड़ा हमने खराब किया है तो मैं कितनी भी कीमत हो चुका दूंगा, लेकिन अगर कोई हमें फंसाने की कोशिश कर रहा है तो मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। तुम यहाँ किसको ताने मार रहे हो? तुम, इस दुकान में हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, तुम तुरंत रिकॉर्डिंग की जांच करो। अगर कोई हमें फंसा रहा है तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। कैमरे खराब हैं, उन्हें देखा नहीं जा सकता, और ये मामला बिल्कुल साफ है। तुम्हारी पत्नी ने ही कपड़े फाड़े हैं। अगर तुम भुगतान नहीं कर सकते तो मैं मैनेजर से कहकर तुम पर मुकदमा करवाऊंगा। तुम दोनों बूढ़े अब जेल में जाकर प्यार का इजहार करना। मुकदमा? अगर हिम्मत है तो जाओ, मैं सच्चाई के साथ खड़ा हूँ, मुझे कोई डर नहीं। ये कौन यहाँ हंगामा कर रहा है? वांग मैडम, मिस एलिस, आप दोनों कैसे आना हुआ? अभी दरवाजे के अंदर भी नहीं आई थी कि किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज सुन ली। ओह, ये फिर से तुम दोनों हो। वांग चुनहोंग, इस तरह से अपशब्दों का प्रयोग करना। क्या पिछली बार स्याही पर्याप्त नहीं पी थी? क्या मैं तुम्हें एक और केतली दूं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने सुना है तुम दोनों ने उनकी दुकान की सबसे कीमती चीज खराब कर दी। ये शाम का गाउन मेरे साथ खड़ी इस एलिस ने डिजाइन किया है। तुम दोनों जल्दी से पैसे चुकाओ और फिर घुटने टेक कर माफी मांगो। क्यों? बस इसलिए कि एलिस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध डिजाइनर हैं। उनकी प्रतिष्ठा और रुतबा बहुत ऊंचा है, तुम उनसे पंगा नहीं ले सकते। और सुनो, एलिस की मेरे बेटे वांग शेंगली से सगाई हो चुकी है। वो मेरी वांग चुनहोंग की होने वाली बहू है। ली शुलान, तुम बस इतना बताओ, क्या तुम डरती हो या नहीं? मेरा ज़मीर साफ है, मैं क्यों डरूं? तुम अभी भी इतनी जिद्दी बनी हुई हो। मैंने पहले ही सुन लिया था कि तुम मेरी सास को चित्रकला प्रदर्शनी में तंग कर रही थी, और अब तुम खुलेआम मेरे काम को अपवित्र कर रही हो। तुम दोनों गंवार लोग क्या मरना चाहते हो? तुम्हें स्थिति की जानकारी नहीं है, इसलिए गलत मत बोलो। स्थिति यह है कि तुम्हारी पत्नी हष्ट पुष्ट है। उसने मेरा गाउन खराब कर दिया और ऊपर से अब माफी भी नहीं मांगना चाहती। ठीक है, अगर तुम्हारे घुटने इतने सख्त हैं तो मुझे तुम्हारी मदद करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। कोई है? जाओ, इनके पैर तोड़ दो। क्या आप ठीक हैं? क्या कर रहे हो? खड़े क्यों हो? उन्हें मारना जारी रखो। कोई भी आगे न बढ़े। मैंने पहले ही लाइव स्ट्रीमिंग शुरू कर दी है। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो कल की खबर की सुर्खियों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मशहूर एलिस बुजुर्गों को पीटते हुए होगी। तुम बकवास करना बंद करो। जल्दी से अपना टूटा फूटा फोन बंद करो। मैं बेवकूफ नहीं हूँ। अगर मैंने वीडियो बंद कर दिया तो क्या तुम लोग मुझे मार नहीं डालोगे? ठीक है, तो मैं अपने अंगरक्षकों को जाने के लिए कहती हूँ। ठीक है, तुम दोनों जल्दी से दफा हो जाओ। अब तुम इसे बंद कर सकते हो। शुलान से माफी मांगो। ठीक है, तुम्हारी जीत हुई, मुझे माफ कर दो। ये कुछ ठीक है। ओह बूढ़ी औरत, मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं जीजो समूह की आधिकारिक डिजाइनर हूँ। यहाँ तक कि अध्यक्ष तांग जीजो भी मुझे थोड़ा सम्मान देते हैं। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरा अपमान करने की? तुम खत्म हो चुके हो। मैं तुम दोनों बूढ़े लोगों को दुनिया से गायब कर दूंगी। क्या ऐसा है? तुम इंतजार करो। तुम अब जीजो समूह की डिजाइनर नहीं हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या जीजो समूह ने मेरा अनुबंध समाप्त कर दिया? तुम आखिर कौन हो? मैं पहले जीजो समूह के अध्यक्ष का बटलर था। ओह, तो ये बात है। मुझे लगा तुम्हारा कोई रुतबा होगा। तुमने जीजो समूह का प्रोजेक्ट मुझसे छुड़वाया है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें इस गाउन की भरपाई करनी होगी। 1,80,000। अगर तुम चुका नहीं सकते तो खून बेचो, किडनी बेचो, आंखों की कॉर्निया बेच दो। अगर तुम पैसे नहीं चुका पाए तो मैं तुम्हारी जिंदगी मुश्किल कर दूंगी। मेरे स्टोर में कौन बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत कर रहा है? मैं हूँ। क्या तुम्हें मेरे फैसले से आपत्ति है? मिस एलिस, क्या किसी ने आपको नाराज किया? बस इन दो बुढ़े लोगों ने। क्या खड़े हो? जल्दी से उन्हें पीट कर मार डालो। तुम तुरंत मेरे स्टोर से बाहर निकलो। तुमने सच में मुझे मारा? मैं न सिर्फ तुम्हें मारूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे साथ अपना सहयोग समझौता भी तोड़ रहा हूँ। तुम भी मुझसे अनुबंध तोड़ रहे हो? तो आखिर ये क्यों हुआ? तुमने मेरे सम्मानित ग्राहक का अपमान किया और तुम अभी भी मुझसे पूछने की हिम्मत कर रही हो कि क्यों?
क्या देख रही हो? जल्दी उन्हें पीटो। हाँ? तुम तुरंत मेरी दुकान से बाहर निकलो। तुमने मुझे मारा। मैं तुम्हें मारूंगा ही नहीं, बल्कि मैं तुम्हारे साथ अपना सहयोग समझौता भी तोड़ रहा हूँ। तुम भी मेरे साथ अनुबंध तोड़ रहे हो? आखिर ये क्यों है? तुमने मेरे प्रतिष्ठित ग्राहकों को गाली दी और पूछती हो क्यों? भले ही मुझे अपनी ये दुकान बंद करनी पड़े, फिर भी मैं तुम्हारे जैसी निम्न चरित्र और काबिलियत होकर भी नैतिक मूल्यों से रहित डिजाइनर के साथ काम नहीं करूंगा। मैं तुम्हारे साथ अनुबंध तोड़ सकती हूँ, लेकिन इस गांव के लिए 1,80,000 का हर्जाना भरना ही पड़ेगा। ये छेद जो है साफ साफ कैंची से काटा हुआ है। मैं भी निगरानी फुटेज देखता हूँ कौन मेरी दुकान में सामान को नुकसान पहुँचाने की हिम्मत कर सकता है। क्या? निगरानी तो बहुत पहले खराब हो गई थी ना? निगरानी कल ही ठीक हो गई थी। मुझे तुम इतनी घबराई हुई लग रही हो, कहीं ये गाउन तुमने ही तो नहीं काटा? मैं नहीं, ये वो है। मैं जानती थी ये तुम ही हो। मैं नहीं, ये वही है। वो अभी दरवाजे पर थी जब उसका 2 ग्राहकों से झगड़ा हुआ था। उसने मन में दुश्मनी पाल रखी थी, इसलिए उसने जानबूझकर स्कर्ट काट दी और दोनों ग्राहकों को बदनाम किया और इस मौके पर 1,80,000 का मुआवजा मांगा। मैंने उसे नेक्स्ट सलाह दी थी कि हमें इतना बुरा काम नहीं करना चाहिए, पर उसने मेरी बात मानने से साफ मना कर दिया और उसने मुझे धमकी भी दी कि अगर मैंने किसी को बताने की हिम्मत की तो वह सारा इल्जाम मुझ पर डाल देगी। मैनेजर, आप बकवास बिल्कुल नहीं कर सकते। ये आप ही थे जिन्होंने अपनी सहमति दी थी, तभी मैंने स्कर्ट काटी। स्टोर मैनेजर, क्या आपने सुना? इसने खुद कबूल किया है, ये इसी का काम है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम लोग मुझे बेवकूफ समझते हो? इस मामले में कोई भी बच नहीं सकता। तुम दोनों को निकाल दिया गया है। स्टोर मैनेजर, लेकिन मैं ड्रेस के पैसे तुम दोनों की तनख्वाह से काट लिए जाएंगे। आधा आधा काटा जाएगा। जल्दी निकलो। आप दोनों ग्राहक, मुझे आज के लिए बहुत खेद है। ये मेरे ढीले नियंत्रण के कारण हुआ कि मेरे कर्मचारियों ने इतनी गंभीर गलती कर दी। मैं आप दोनों को एक नया हस्तनिर्मित खिपाव देना चाहता हूँ। क्षमा मांगने के लिए कृपया हमें माफ कर दें। क्या कहीं तुम वो 1920 की पुरानी कही पाओ ली शुलान को तो नहीं देने वाले? हाँ, नहीं मैनेजर, यह सचमुच बहुत कीमती है। आपको मना करने की जरूरत नहीं है। वह छिपाओ बेहतरीन कपड़े का बना है, चमकीला और शानदार। उसे गोदाम में रखना वास्तव में बहुत बड़ी बर्बादी है। इससे बेहतर है कि आप इसे पहने और इसे वह मूल्य प्रदान करें जिसका यह हकदार है। क्या तुम पागल हो गए हो? पहले जब मैं इसे खरीदना चाहती थी अपनी सास को देने के लिए, मैंने 5 लाख रुपए की पेशकश की थी, तब भी तुम इसे बेचना नहीं चाहते थे। अब तुम इसे इस देहाती को उपहार में दोगे? हाँ बिल्कुल। ली शुलान, अगर तुम समझदार हो तो ये चीपाओ मुझे दे दो। तुम जैसी गांव की औरत जो हमेशा खेती का काम करती है, चीपाओ पहनने के लायक नहीं हो और न ही इस अनमोल चीज को दागदार करने के लायक हो। तुम सब चुप हो जाओ। हमारे घर की शूलान जन्म से ही बहुत सुंदर है। वह कुछ भी पहने अच्छी लगती है। तुम अब शूलान को चीपाओ बदलने के लिए ले जाओ। जी। शुलान जी ने कपड़े बदल लिए हैं। वह तुरंत बाहर आ रही हैं। ली शुलान जैसी गुंवार अगर चीपाओ पहन भी ले तो ये वैसा ही होगा जैसे कोई शर्मनाक हरकत करे। सास सही कह रही है। वह तो बस एक मेंढक की तरह है। वह कुछ भी पहनेगी हमेशा शर्मिंदा ही करेगी। वाह, वाह शूलान, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। ये छिपाओ जो तुमने पहना है ये तुम्हारे लिए ही बना है। सच में? हाँ। मैंने छिपाओ पहने हुए अनगिनत महिलाओं को देखा है। आप उनमें सबसे ज्यादा सुंदर और शालीन हैं। बहू देखो, इसे कहते हैं पुरानी चीज को नया दिखाना, खुद को जवान दिखाना। इतनी बड़ी उम्र में इतने भड़काऊ कपड़े पहनना, पता नहीं किस आवारा आदमी को लुभाना चाहती है। मैं तुम दोनों को सलाह देती हूँ, अपनी जुबान को काबू में रखो। शूलान, इनसे उलझो मत। ये वही हैं जो अंगूर न मिलने पर कहती हैं कि अंगूर खट्टे हैं। मैं थूकती हूँ। तुम उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दो। वे तो बस खट्टी अंगूरों की शिकायत कर रहे हैं, की बात कर रही हैं। तो क्या ये किसी और का पहना हुआ पुराना कपड़ा नहीं है? मुझे इसकी कोई चाहत नहीं है। मैंने सुना है ली शुलान अगले महीने कोई बकवास कला प्रदर्शनी आयोजित करने वाली है। मैं आपको शुभकामनाएं देती हूँ, लेकिन यह सुनिश्चित करिएगा कि कोई गड़बड़ी न हो। आप चिंता न करें,
मैं कला प्रदर्शनी का आयोजन इतने शानदार तरीके से आयोजित करूंगी जिससे आपको निराशा नहीं होगी। ली शुलान, ये तुम्हारी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकेगी। अध्यक्ष महोदय। चुप रहो। शुलान अभी भी दुकान में है। तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हें यहाँ किसने आने को कहा? अध्यक्ष महोदय नमस्ते। शुलान अभी भी दुकान में है। तुम लोग क्यों चिल्ला रहे हो? तुम्हें किसने आने दिया? वांग फूजोंग को आपकी सुरक्षा की चिंता थी, उन्होंने हमें विशेष रूप से भेजा है आपकी रक्षा के लिए। अरे यार, जरूरत नहीं है। तुम लोग जल्दी जाओ। अरे रुको, तुम तीनों इधर आओ। गाड़ी को जरा उठाओ। शुलान। जी, इस गाड़ी को क्या हुआ? हमारी छोटी तिपैया गाड़ी कहाँ है? वह टायर वेटर ने ही पंचर किया था, है ना? मैंने सीधे एक नई गाड़ी खरीद ली। ये कितनी महंगी होगी? पुरानी है, ज्यादा पैसे खर्च नहीं हुए। और सुनो, वे घर पर डिलीवरी करने की जिम्मेदारी भी लेते हैं। अच्छा है, बहुत अच्छा है। अरे वाह, ये गाड़ी सच में कितनी खूबसूरत है। मैडम, आप कृपया इस गाड़ी में बैठिए। मैं तुम्हें सैर पर ले चलता हूँ। क्या ये कार आरामदायक है? आरामदायक है। मैंने पहले कभी इतनी अच्छी कार में सवारी नहीं की। आओ आओ, खास ऑफर में बाजरा 3 रुपए में 2 किलो। जरा उस सुपरमार्केट को देखो, खास ऑफर में बाजरा 3 रुपए में 2 किलो है। हम थोड़ा और खरीद लें, घर जाकर मुर्गियों को खिलाने के लिए। क्या कहते हो? ठीक है, हम जाकर खरीदते हैं। अरे आओ आओ, खास ऑफर में बाजरा 3 रुपए में 2 किलो। जल्दी खरीदो, जो पहले आएगा वह पहले पाएगा, जो पहले आएगा वह पहले पाएगा। जल्दी करो, सब लूट लो। देर हो गई तो खत्म हो जाएगा। अरे शुलान, तुम ठीक तो हो? हे भगवान, ये अंकल और आंटियाँ जब वे बस में सफर करते हैं तब मैंने इन्हें इतनी ताकत लगाते क्यों नहीं देखा। छोड़ो, हमें चलना चाहिए इस झगड़े वाली जगह से दूर। बाजरा 3 रुपए में 2 किलो, यह सच में बहुत सस्ता है। ऐसे ही चले जाना। थोड़ा अफसोस की बात है। अध्यक्ष, हम आपकी मदद करेंगे। वे तुम्हें क्या कहते हैं? मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया। ओह, भय मामा। वे मुझे भय मामा कहते हैं। हाँ, ये मेरे 4 भतीजे हैं। क्या सच में? बड़ी मामी। नमस्ते भतीजों। ओह, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? बस ऐसे ही गुजर रहे थे। आप लोगों को बाजरा लूटने में मदद करने आए हैं और तुम सब खड़े क्या हो? जाओ। बड़ी मामी, जल्दी आओ और लूटो। हम ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। जल्दी जाओ, बच्चों की भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ। हम आज तुम्हारे 4 भतीजों के कारण ही सब हो पाया। यह सारा बाजरा घर की मुर्गियों के लिए आधे महीने से ज्यादा के लिए काफी है। हाँ, क्योंकि तुमने इतना मजे किया है तो उन्होंने अभी जो अनर्गल बातें की मैं उसे अनदेखा कर देता हूँ। तुम्हारा क्या मतलब है? ओह, कुछ नहीं। चलो अब हम घर वापस चलते हैं। कैसा रहा? क्या सारी पेंटिंग्स तैयार हैं? हो, लगभग हो गया है। बस यह फेंगहुआंग हेमिंग पेंटिंग पूरी करनी है तो पेंटिंग प्रदर्शनी की सारी तैयारी पूरी हो जाएगी। अरे लाओ तांग, हाँ। मैं अभी नहीं हूँ और ज्यादा मशहूर भी नहीं हूँ। आपको क्या लगता है, क्या मेरी पेंटिंग्स बिकेंगी? हाँ जरूर, तुम इतनी अच्छी पेंटिंग बनाती हो। हाँ, उस समय दर्शक उन्हें हाथों हाथ खरीद लेंगे, जैसे वे बुजुर्ग बाजरे के लिए भीड़ लगाते हैं। हम लेकिन जैसे ही यह प्रदर्शनी खत्म होगी और मेरे पास पर्याप्त धन जमा हो जाएगा, मुझे अपने रिश्तेदारों के साथ रहने के लिए नानचिंग जाना होगा। लाओ तांग, आप शादी का प्रमाण पत्र और परिवार की रजिस्ट्री तैयार रखिए। आप कभी भी मुझसे तलाक ले सकते हैं। ओह नहीं नहीं नहीं, हमें तलाक लेने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्या ये तय नहीं हुआ था ये बात? पहले तुम्हें चिंता थी कि मेरे दिल में कोई और है और तुम मेरे साथ जिंदगी नहीं बिताना चाहती थी, मगर अब तुम यह शक दूर कर सकती हो। इसका क्या मतलब है? क्योंकि जिस महिला का मैंने अपनी पूरी जिंदगी इंतजार किया है वह। ओए बुढ़े कमीने, तू ही मेरी माँ को भगा ले गया। क्या आप ठीक हैं लाओ तांग? कुछ नहीं। क्या वह वही सौतेला बेटा है जिसका जिक्र आपने मुझसे किया था? तुम्हारी इतनी हिम्मत
कि तुम मेरे घर आकर हंगामा करने की हिम्मत कर रहे हो? छांगजियान गैंग, तुम यहाँ कैसे आए? तुमने उसे क्यों मारा? मैंने तुम्हें अच्छे इरादे से मादा क्वांजी से शादी करवाई थी। वह गांव का मुखिया है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो तुम्हें असीमित धन दौलत मिलती, और अब तुम शादी तोड़ने की हिम्मत कर रही हो और इस दरवाजे पर बैठे बूढ़े आदमी से शादी कर रही हो। तुम सचमुच में पूरी तरह से पागल हो गई हो क्या? तुम मेरी बात न सुनने की हिम्मत कर रही हो। तुम अपनी माँ से इस तरह कैसे बात कर रहे हो? जल्दी माफी मांगो। माफी? सपने में। मैं यहाँ सिर्फ एक काम के लिए आया हूँ। ली शुलान, अभी मेरे साथ घर चलो। कौन सा घर? क्या मकान पहले ही तुम्हारी पत्नी के नाम नहीं किया गया था? अगर मैं अब वापस जाती हूँ तो क्या तुम लोग मुझे बेच नहीं दोगे? और मैं तुम्हें बता दूँ, छांगजियान गैंग, मैं तुम्हारी सिर्फ सौतेली माँ हूँ। और हाँ, मेरी दूसरी शादी हो चुकी है। अब यह जो जगह है मेरा घर है, मैं कहीं नहीं जा रही। तो अब मैं इस घर में आग लगा दूंगा और तुम लोगों के साथ मैं खुद भी मर जाऊंगा। जियान गांग, क्या तुम पागल हो गए हो? पहले लाइटर नीचे रखो, शांति से बात करते हैं। तुम दोनों बूढ़े जो अभी तक मरे नहीं, डर गए है ना? घबरा गए है ना? हाँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ली शुलान, अगर तुम आज मेरे साथ वापस जाने के लिए सहमत नहीं हुई तो मैं तुम दोनों को जिंदा जला दूंगा कि राख का एक टुकड़ा भी नहीं बचेगा। तुम कितने एहसान फरामोश हो। कम से कम तुमने मुझे 20 साल से ज्यादा समय तक माँ बुलाया और मैंने हमेशा तुम्हें अपना ही माना, और अब तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो। तुम्हें पता भी है कि मैंने तुम्हें 20 साल से ज्यादा माँ बुलाया है। अगर तुम अभी भी मुझे अपना बेटा मानती हो तो अभी मेरे साथ घर चलो। तुम मुझे वापस क्यों ले जाना चाहते हो? तुम्हारी बहू फिर से गर्भवती है, तुम्हें वापस जाकर उसकी सेवा करनी होगी। क्या तुम शुलान से मुफ्त में दाई का काम करवाना चाहते हो? इसने मेरे पिता को मार डाला, इसलिए इसे जीवन भर मेरी गुलामी करनी चाहिए। यह इसका मुझ पर कर्ज है। क्या मार डाला और क्या नहीं, ये सब पुराने अंधविश्वास है। शुलान का तुम्हारे परिवार पर कोई कर्ज नहीं है। उसने तुम्हें और तुम्हारे बड़े बेटे को इतने साल पाला है। वह पहले ही अपना सब कुछ दे चुकी है। उसे अब अपनी जिंदगी जीनी चाहिए और अपने जवानी के अधूरे चित्रकला के सपने को पूरा करना चाहिए। तो वह हाई स्कूल तक भी नहीं गई, एक अनपढ़ औरत, और वह क्या बकवास सपना पूरा करेगी? उसका सपना, उसे तो बस मेरे लिए जमीन साफ करनी चाहिए, अपनी बहू हे हो यूएजी की देखभाल करे और अपने पोते के मल मूत्र साफ करे जब तक कि वह पूरी तरह थककर दम न तोड़ दे। बदमाश। क्या तुम्हारी हिम्मत हुई मुझे मारने की? मुझे लगता है तुम हद पार कर रहे हो। अगर मैंने तुम्हें मारा तो क्या हो गया? जब तुम मुझे माँ कहते हो तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। और मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं किंगशान गांव में ही रुकूंगी, चित्र बनाऊंगी और प्रदर्शनी लगाऊंगी। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। मैं तुम्हारी गुलाम बनने के लिए तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। पेंटिंग? क्या तुम्हें पेंटिंग बनानी आती है? यह पक्षी तुमने बनाया है? इसे फिनिक्स कहते हैं। फाइनिक्स? यह साफ तौर पर पति पत्नी पक्षियों का जोड़ा है। ओह, तो तुमने तुम दोनों को बनाया है। इतनी बेशर्म हो तुम। तुम्हारी 40 की उम्र हो गई है और अभी भी किसी बुजुर्ग आदमी के साथ रोमांस कर रही हो और इस तरह की बेहुदा पेंटिंग बना रही हो। अरे, अगली बार तुम मंदारिन बतखें बनाना, ये दिखाना कि तुम दोनों बिस्तर पर कैसे मंदारिन बतखों की तरह खेलते हो और अपनी हद पार करते हो। चुप रहो। क्या तुम्हारी हिम्मत हुई मुझे मारने की? मैं आज तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगा। रुक जाओ। क्योंकि तुम मुझे इतना कम आंकते हो तो आज हम माँ बेटे का रिश्ता खत्म क्यों न कर दें? क्या कहते हो? तुम बहुत खूबसूरत सपने देख रही हो। मैं तुम्हें बताती हूँ ली शुलान, जब तक तुम जिंदा हो तुम झांग परिवार की हो और मर जाओगी तब भी झांग परिवार की भूत। तुम मुझसे कभी छुटकारा नहीं पा सकोगी। मैं आज तुम्हें जला दूंगा। तुम रुक जाओ। क्या तुम जानते हो इस घर का मालिक कौन है? कौन है? जीजो समूह का अध्यक्ष तांग जीजो। लाओतांग, मैंने इसके बारे में आपसे कभी क्यों नहीं सुना? अध्यक्ष, वह एक बहुत ही निजी व्यक्ति हैं। वह नहीं चाहते कि किसी को पता चले कि उनके पास वास्तव में क्या संपत्ति है। तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो? तुम दोनों भला अध्यक्ष के घर में कैसे रह सकते हो? लाओतांग अध्यक्ष के बटलर हैं। वह अध्यक्ष के घर की देखभाल करते हैं। क्या हुआ? सच में या झूठ? तुम दोनों मुझे मूर्ख मत बनाना। अगर तुम्हें जरा सा भी विश्वास नहीं है तो तुम माँ दाकवानजी से जाकर पूछ सकते हो। कम से कम उसकी बात पर तो तुम्हें विश्वास होगा। पिताजी, तुम मेरे अपने पिताजी हो। अरे, ये सब क्या कर रहे हो? मैंने सुना है
अध्यक्ष जैसे अमीर व्यक्ति के लिए बटलर का काम करने पर सालाना वेतन कम से कम 10 लाख होता है। पिताजी, आपने बहुत पैसा जमा किया होगा, है ना? तो इतनी देर से तुम लाओ तांग के पैसे पर नजर गड़ाए हुए हो, तो मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि ये ख्याल मन से निकाल दो। उनके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। ओह, बदतमीज औरत, चुप रहो। मेरे पिताजी ने अभी तक कुछ नहीं कहा है। तुम यहाँ क्या अनाप शनाप बक बक कर रही हो? तुम्हें यहाँ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। ये तुम्हें खुद से पूछना चाहिए। ये मेरा और शूलान का अपना घर है। तुम्हें यहाँ बोलने का अधिकार है क्या? पिताजी, मैं गलत था। मैं खुद को जोरदार थप्पड़ मारता हूँ। कृपया शांत हो जाइए। मैं मौत के लायक हूँ। मैं मौत के लायक हूँ। मैं मौत के लायक हूँ। बस बहुत हुआ, जल्दी से मेरे घर से दफा हो जाओ। ठीक है, मैं दफा हो जाता हूँ। लेकिन पिताजी, अगर आप मुझे थोड़ी सी रकम दे दें तो मैं कसम खाता हूँ कि मैं फिर कभी आप दोनों को परेशान करने नहीं आऊंगा। तुम सचमुच बहुत ही असाध्य हो। शूलान, गुस्सा मत हो, मैं इसका समाधान निकालता हूँ। यह घड़ी जब मैं रिटायर हुआ था तब अध्यक्ष ने मुझे दी थी। इसका बाजार मूल्य लाखों में है। अरे, तू मर क्यों नहीं जाता? यह घड़ी मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें एक समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे। कैसा समझौता? रिश्ता तोड़ने का एक समझौता। ठीक है, मैं हस्ताक्षर कर दूंगा। हस्ताक्षर हो गए। अब घड़ी कहाँ है? घड़ी कहाँ है? जल्दी मुझे दो। तुम जल्दी यहां से जाओ और यहां घिनौना व्यवहार करना बंद करो। आज से तुम्हारा और शूलान का कोई रिश्ता नहीं है जब तक शूलान खुद तुम्हारे पास नहीं जाती, वरना तुम उसे फिर से परेशान नहीं कर सकते। याद रहा? ठीक है, मुझे याद रहेगा। शूलान, रो मत। इस तरह के कचरे के लिए तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है, मुझे पता है, लेकिन मैंने उसे 20 साल से ज्यादा पाला है। वो ऐसा बन गया है। ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तुम्हें एक मजाक सुनाता हूँ। क्या मजाक? वह घड़ी जो मैंने उसे अभी दी थी वह नकली थी। वह बेकार है। वह बेकार है। दोनों चचेरे भाई, इस बार आपको मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। क्या आपका रेंज? अरे छचरी बहन, तुम बात बताओ कि हमें क्या करना है। हम वही का रेंज। हम दोनों भाई पूरी तरह से तुम्हारी बात सुनेंगे। हाँ हाँ हाँ। आज रात ली शूलान आज वृद्ध गतिविधि केंद्र में एक पेंटिंग प्रदर्शनी आयोजित करने जा रही है। मैंने सुना है कि इस बार इस प्रदर्शनी में शामिल होने वाले लोग कला जगत के बारे नाम हैं। आप जानते हैं कि मैं एक चित्रकार हूँ, इसलिए मेरा खुद सामने आना देखना ही है। इसलिए क्या आप दोनों चचेरे भाई मेरी मदद कर सकते हैं? जाकर उसकी प्रदर्शनी को तबाह कर दो। बस यही काम हो गया। यह छोटा सा काम है, कोई समस्या नहीं। ये हम दोनों भाइयों पर छोड़ दो। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ली शूलान उस बेकार प्रदर्शनी को आयोजित नहीं कर पाएगी। आयोजित नहीं कर पाएगी। मेरा स्वागत है मेरी पेंटिंग प्रदर्शनी में आप सबका। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को यहाँ अपनी पसंद की कलाकृतियाँ मिलेंगी। बहुत पसंद आया। मिस शूलान की पेंटिंग मेरे देखे गए सबसे उत्कृष्ट कलाकृतियों में से एक है। मैं आपकी वह फेंग हुआंग हेमिंग पेंटिंग खरीदना चाहता हूँ। मैंने देखा कि इसकी कीमत आपने 2 लाख रुपए रखी है, जो बहुत कम है। ये इस पेंटिंग के कलात्मक मूल्य को बिल्कुल भी नहीं दर्शाता है, इसलिए मैं 1 मिलियन रुपए देता हूँ। क्या आप सहमत हैं? हाँ बेशक, यह पेंटिंग आपकी हुई। मैं अभी किसी से इसे पैक करवाती हूँ। शूलान जी, आपकी पेंटिंग कौशल बहुत बेहतरीन है और आप इतनी खूबसूरत भी हैं, इसलिए मैं आपकी महिला चित्रकला खरीदना चाहता हूँ। मैं 1.5 मिलियन रुपए देता हूँ। आप सभी का समर्थन करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। मैं सभी कला संग्राहकों का शूलान की सराहना करने के लिए धन्यवाद करता हूँ। मैं आप सबको एक जाम पेश करता हूँ। बधाई हो, बधाई हो। अरे तुम सबको अभी इसी वक्त रुक जाना चाहिए। माँ झूरेन, आप लोग कैसे आए? ये बात मुझे आपसे पूछनी चाहिए, किसने तुम सबको यहाँ पेंटिंग प्रदर्शनी आयोजित करने की अनुमति दी? तुम वृद्ध गतिविधि केंद्र के प्रभारी नहीं हो, तो तुम्हें यहाँ की बातों में दखल देने का कोई हक नहीं है।
हमने 1 महीना पहले ही यहाँ पेंटिंग प्रदर्शनी लगाने के लिए आवेदन कर दिया था। सभी स्वीकृतियां पास हो चुकी हैं। ये पूरी तरह से नियमों के अनुसार है। कुछ दिनों से तुम्हें नहीं देखा है। तुम्हारी ये छोटी जुबान अब पहले से ज्यादा चलने लगी है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, इस किंगशान गांव की हर चीज माँ दाक्वानजी के कहने पर चलती है। तुम लोगों ने इस जगह का उपयोग करने के लिए मुझसे अनुमति नहीं ली, तो जो गतिविधि तुम आयोजित कर रहे हो वह अवैध है। तुम लोगों को 2 साल के लिए गिरफ्तार करके जेल भेज देना चाहिए। ये तो बिल्कुल बकवास है। मैं अभी तुम लोगों को 5 मिनट का समय देता हूँ। इन सभी लोगों को यहाँ से भगाओ और ये जगह पूरी तरह खाली कर दो, अन्यथा तो फिर मुझे बुरा मत कहना कि मैं तुम लोगों के साथ थोड़ी सख्ती से पेश आऊंगा। माँ दाक्वानजी, तुम्हें इतनी ज्यादा धौंस नहीं दिखानी चाहिए। धौंस दिखानी चाहिए हम तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली हद पार करना किसे कहते हैं। रुक जाओ। तुम लोग सचमुच बेलगाम हो गए हो। क्या तुम जानते हो इन चित्रों की कीमत कितनी है? तुम्हारा काम दूसरों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना है, इसीलिए तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। यहाँ तक कि तुम्हें कानून की इतनी भी समझ नहीं है। क्या किंगशान गांव एक ऐसा इलाका है जहाँ सच में कोई कानून नहीं चलता? तुम सब साले अपनी जुबान बंद रखो। क्या तुम सब मेरी जगह पर दादागिरी दिखाने की हिम्मत कर रहे हो? तो मैं तुम्हें अपने और मेरे भाई की ताकत दिखाता हूँ। खैर दी, जाओ। माँ यार, तुम सबके सामने पैंट उतार कर पेशाब कैसे कर सकते हो? जल्दी से अपनी पैंट ऊपर खींचो, वरना मैं लाइव शुरू कर दूंगा और पूरे देश के दर्शकों को तुम्हारी ये हरकत दिखाऊंगा। करो, वैसे भी मुझे एक्सपोजरीज में जल्दी शुरू करो। लाइव में जितने ज्यादा लोग होंगे मैं उतना ही ज्यादा उत्साहित होऊंगा। देवियों और सज्जनों, अगर आज की ये पेंटिंग प्रदर्शनी अभी खत्म नहीं हुई तो मैं अपनी पैंट उतार कर हगने लगूंगा। ये पूरी तरह से पागलपन है। ये तो पूरी तरह से पागलपन है। हमें जल्दी चलना चाहिए। अगर हम अभी नहीं गए तो पता नहीं ये और क्या ही कर देगा। जाओ मत, जाओ मत, जाओ मत। तुम दोनों आज जानबूझकर माहौल खराब करने आए हो। बधाई हो, तुमने सही जवाब दिया है। हमारा लक्ष्य पूरा हो गया। तुमने जिन मेहमानों को बुलाया था वे सब हमसे डरकर भाग गए, तो तुम्हारी ये चित्र प्रदर्शनी अब बिल्कुल नहीं चल सकती। हा हा हा। आप जिन प्रतिष्ठित मेहमानों को लेकर आए थे वे सब हमसे डरकर भाग गए हैं और ये कला प्रदर्शनी भी आयोजित नहीं हो पाएगी। हा हा हा। शूलान, मैं तुम्हें बताता हूँ, आगे तुम कहीं भी कला प्रदर्शनी क्यों न लगाओ, हम दोनों भाई वहाँ जाकर गंदगी फैलाएंगे जब तक तुम हमें मारने की हिम्मत नहीं करती हो। हाँ, नहीं तो तुम कभी भी चित्रकार नहीं बन पाओगी और न ही कभी प्रसिद्ध हो पाओगी। तुम लोग चुनहों के लिए ये सब कर रहे हो, है ना? बिल्कुल। मेरी चचेरी बहन तुमसे ज्यादा सुंदर है और तुमसे ज्यादा काबिल है। तुम हमेशा उसके पैरों के नीचे ही रहोगी। शूलान, अगर तुमने फिर कभी मेरी चचेरी बहन से मुकाबला करने की हिम्मत की तो मेरे पास ऐसे कई तरीके हैं जिससे मैं तुम्हें इतना तंग कर सकता हूँ कि तुम मरने की इच्छा करोगी। अरे अरे, क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? सार्वजनिक व्यवस्था भंग करने के आरोप में तुम दोनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। मेरे बड़े भाई को छोड़ दो। थोड़ी देर पहले कपड़े उतारकर पेशाब मैंने किया था। आप लोग उन्हें क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं? पुलिस वाले ने बहुत अच्छा किया। यह माँ जुरेन अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। किंगशान गांव में यह लोगों को धमकाता और महिलाओं पर अत्याचार करता है और गलत तरीके से काम कर रहा है। उसे बहुत पहले ही गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, हम उन्हें पूरी तरह से गहन जांच के लिए वापस ले जा रहे हैं। अरे बाप रे, पुलिस साहब, आप इस बदबूदार औरत की बकवास बातों पर बिल्कुल विश्वास न करें। मुझे सचमुच फंसाया जा रहा है। मैं इतने सालों से गांव का मुखिया रहा हूँ। मैं पूरी तरह से निर्दोष हूँ। मैंने कोई भी एक छोटी सी भी गलती नहीं की है। क्या तुम अब भी कह रहे हो कि तुम फंसे हुए हो? मैंने पहले ही तुम्हारे अपराधों के सारे सबूत जमा करवा दिए हैं और उन्हें संबंधित विभागों को सौंप दिया है। तुम्हें पद से हटा दिया गया है। तुम अब गांव के मुखिया नहीं रहे। मेरे साथ चलो। दादा, जो अभी हुआ उससे सभी लोग डर गए होंगे। उन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार करके ले जाया गया है। अभी जो हुआ उससे आप सब डर गए होंगे। उन दोनों बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया है और जगह भी साफ कर दी गई है। आप सब निश्चिंत रहें। हम पति पत्नी दोनों आप सभी को एक जाम पेश करते हैं। धन्यवाद कि आप सब फिर से प्रदर्शनी में वापस आए।
शुक्र है कि उन दोनों सनकियों ने फेंगुआंग हेमिंग को बर्बाद नहीं किया, नहीं तो मुझे जीवन भर का पछतावा रह जाता। शुलान मैडम, क्या आप अब भी वह पेंटिंग मुझे बेचना चाहती हैं? हाँ, जरूर बेचना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छा है। मेरी कीमत अब भी 10 लाख है। कोई समस्या नहीं है। मुझे भी पेंटिंग खरीदनी है। मैं भी खरीदूंगा। मुझे भी ये चाहिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप लोग जल्दबाजी मत कीजिए। आगे चलकर शुलान अन्य शहरों में भी चित्र प्रदर्शनी जारी रखेगी और उस समय आशा है कि आप सभी हमारा समर्थन करेंगे। आइए आइए। ये बदतमीज ली शुलान, तुम्हारी वजह से मेरे दोनों चचेरे भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया। तुम रुको जरा, मैं तुम्हें यूं ही खुश नहीं रहने दूंगी। कौन कमीनापन कर रहा है? तुम हो वांग चुनहोंग। लगता है तुम्हें भी ली शुलान उस कमीनी ने काफी नुकसान पहुंचाया है। तुम मेरे पास सिर्फ जले पर नमक छिड़कने आई हो? बिल्कुल नहीं, ली शुलान की वजह से तुम्हें तांग परिवार से बाहर निकाल दिया गया। क्या तुम मुझसे बदला नहीं लेना चाहती? तुम्हारे पास क्या योजना है? जब से मेरे चचेरे भाई को पकड़ा गया है, मैं एक सवाल पर विचार कर रही थी। तांग परिवार की बड़ी बेटी तांग डाली का अत्यंत सम्मान करती है। चेन साहब तांग डाली को देखकर डर के मारे भाग खड़े होते हैं। ली शुलान के पास कोई पहचान नहीं है, फिर भी उसकी चित्र प्रदर्शनी में इतने सारे संग्राहक और कलाकार आ सकते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या ये इसलिए है क्योंकि तांग डाली की पहचान सामान्य नहीं है? तुमने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया। वो आखिर कौन है? वह बिल्कुल भी तांग डाली नहीं है। वह असल में जीझो समूह का अध्यक्ष है, तांग जीझो। वही जीझो समूह के अध्यक्ष तांग जीझो हैं। क्या तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रही हो? तुम्हारी मर्जी है, मानो या न मानो। वैसे भी मैंने अध्यक्ष के घर में 20 साल तक आया का काम किया है। तुम जो कुछ भी जानना चाहती हो वह सब मैं तुम्हें बता सकती हूँ। इस कार्ड में 5 लाख हैं। मुझे बताओ, तांग जीजो की कमजोरी आखिर क्या है? उनकी एक पहली मोहब्बत थी जिसका नाम ली फेनफांग है। उसने नानचेंग में उनकी जान बचाई थी। उन्होंने ली फेनफांग को अपनी पूरी जिंदगी ढूंढा, लेकिन अभी तक कोई परिणाम नहीं मिला। ली फेनफांग? अगर मैं ली फेनफांग होने का नाटक करूं, तो मैं ली शुलान को बाहर निकाल सकती हूं और अध्यक्ष की पत्नी बन सकती हूं। अरे, तुम कौन हो? तुम अंदर कैसे आई? जीजो, ये मैं हूं। वांग चुनहोंग, तुम्हारा ये क्या हाल है? नहीं, मैं वांग चुनहोंग नहीं हूँ। मैंने अपना नाम बदल लिया है। मेरा पहले का नाम था ली फेनफोंग। तो क्या सबूत है कि तुमने नाम बदला है? ये रहा मेरा नाम बदलने का प्रमाण। मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। तो 1997 में? बिल्कुल सही। 1997 में मैं नानचिंग की ओर जा रही थी। डूबते हुए तुम्हें बचाया था, इसलिए अब ली फेनफोंग को खोजना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारी फांग आ गई है। तुम क्या कर रही हो? तुम दोनों क्या कर रहे हो? शुलान, शुलान, तुम मेरी बात सुनो। इससे बेहतर है कि तुम मेरी ही बात सुनो। ली शुलान, तुम एक बिल्कुल ही बेशर्म औरत और उपपत्नी हो। मैं हूँ वो सच्ची मोहब्बत जिसे लाओ तांग ने जीवन भर खोजा है। अगर तुम वाकई समझदार हो तो तुरंत तांग परिवार से बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा चेहरा नोच डालूंगी। जिसका तुमने जीवन भर इंतजार किया वो ये है। शुलान, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी फांग यही है। मुझे छोड़कर तुम मत जाओ। मैं भी तुम्हें अब कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम चुप हो जाओ। तुम्हारी इस हरकत से यह निश्चित रूप से ली फेनफांग नहीं है। छोड़ो, मुझे छोड़ो। शुलान, शुलान, क्या तुमने पहले कभी अपना नाम बदला है? बदला है। 20 साल से ज्यादा हो गए। इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? तो क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुम्हारा पिछला नाम क्या था? ली फेनफांग। सन 1997 में क्या तुम नानचिंग गई थी? इस बात को कितना समय हो गया है, किसे याद होगा? क्या तुमने नानचिंग में किसी को बचाया था? हाँ, ऐसी बातें हुई थी। मैंने उस समय एक युवक को बचाया था। उसका नाम क्या था ये मुझे याद नहीं है। बस मुझे इतना याद है कि उसने कहा था कि वह नानचिंग विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस का दूसरा साल का छात्र है।
उसने मुझसे यह भी कहा था कि मैं भविष्य में उससे मिलने के लिए स्कूल जरूर आऊं। लेकिन उस समय की बात है, मुझे घर जाकर शादी करने की जल्दी थी। समय कहाँ था, और बाद में तो बिल्कुल ही समय नहीं मिला। पेनफोंग, मैं हूँ। मैं वही हूँ जिसे तुमने उस साल बचाया था। मैं ही तांग जीझो हूँ। हाँ हाँ हाँ, उसने कहा कि उसका नाम तांग चीजो है, पर क्या तुम तांग डाली नहीं हो? मुझे माफ करना, मैंने तुमसे बहुत समय तक ये छिपा कर रखा। मेरा इरादा था शादी के समय तुम्हें यह बताने का कि मैं ही तांग जीझो हूँ। मैं ही हूँ जीझो समूह का अध्यक्ष तांग जीझो। क्या? कोई आश्चर्य नहीं कि वांग शेंगली, मिस तांग और वे सब तुम्हारी इतनी इज्जत करते थे। तो तुम बिल्कुल भी कोई सेवानिवृत्त बटलर नहीं हो। तुम मुझे धोखा दे रहे थे। तुम मुझसे और कितनी बातें छिपा रहे हो? अब और कुछ नहीं, इस बार सच में कुछ नहीं है। ओह नहीं, यह सही नहीं है। एक और चीज है। लाओ तांग, तुम ये क्या कर रही हो? यह वो शादी की अंगूठी है जो मैंने तुम्हारे लिए तैयार की है। मैं इसे कुछ दिनों बाद तुम्हें देने वाला था और फिर तुम्हें सब कुछ साफ साफ बताने वाला था, लेकिन मुझे यह पता ही नहीं था कि वांग चुनहोंग ने योजना गड़बड़ा दी। पेनफोंग, मैंने तुम्हें पूरी जिंदगी ढूंढा, पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार किया है। खुशकिस्मती से मैं तुमसे फिर मिला। हम फिर कभी अलग नहीं होंगे, ठीक है? हम अरे बाप रे, ये बूढ़ा बूढ़ी क्या कर रहे हैं? जीइंग, तुम कैसे आए? बेशक मैं दादा और भाभी के लिए शादी का गाउन और सूट लेकर आया हूँ। शादी की तैयारी हो गई है क्या? जरूर, कल मैं लोगों को शहर में शादी करने के लिए तुम्हें लेने भेज दूंगा। जल्दी से कोशिश करो कि यह फिट होता है या नहीं। जीइंग, ये हेयर स्टाइल कैसा है? क्या बाल खराब हैं? दादा, जब तुम पहली बार विदेशियों के साथ कारोबार कर रहे थे तब भी इतने घबराए हुए नहीं थे। ये बच्ची, फिर से मेरा मजाक उड़ा रही हो तुम। मैं तो बस सच कह रही हूँ। दादा, तुम भाभी की बहुत परवाह करते हो। पहले तुम ये बताओ, क्या मैं इस तरह अच्छा लग रहा हूँ? बहुत अच्छे लग रहे हो। मुझे भी सच में लगता है कि मैं बहुत अच्छा लग रहा हूँ। भाभी ने यह शादी का गाउन पहना है, ये उन्हें कितना फिट है। शुलान, तुम शादी के गाउन में बहुत सुंदर लग रही हो। तुम इस सूट में भी बहुत अच्छे लग रहे हो। जरूर लगूंगा ही। कितना रोमानी है। यहाँ पर अभी भी एक और व्यक्ति है। क्या मैं तुम्हारे साथ एक तस्वीर खिंचवा सकती हूँ? हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है।